अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। तमाम तर देखने वालों को ईद की ढेरों ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और जिस तरीके से ये ईद बड़ी है तो अल्लाह करे आप तमाम तर लोगों की जो खुशियाँ भी हों वो भी बड़ी बड़ी हों। वैसे मुझे मालूम है कि आज के दिन मर्द हज़ार जो कुर्बानी करके फ़ारिग हो चुके हैं, उन्होंने कहा भाई हमने जो काम करना था वो कर लिया। अब तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो घर की ख़वातीन पर। मैं वाकई देख रही हूँ कि अब असल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू है ना मेरी बहनों की, वो अब शुरू हुई है, क्योंकि तमाम तो लोगों के घर, रिश्तेदारों के घर दावतनामे चले गए हैं और जो मेरी बहनें वो मसरूफ़ है अपने किचन में, क्योंकि कहीं पे आप निकाल रही हैं जी कबाब जो है वो तैयार कर रही हैं, कहीं पे कोशिश की जा रही है कि हाँ भी वो जो पुलाव की जो बोटियाँ हैं उनको अलहदा किया जाए, वो चाँप की जो कढ़ाई बनानी है उसको अलहदा किया जाए। अच्छा जी, अगर मगज़ बनाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, फिर कुन्ने की भी अलहदा से बोटियाँ, निहारी की भी अलहदा बोटियाँ, क्योंकि ख़वातीन की हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि सिर्फ नमकीन चीज़ें नहीं बल्कि मीठी चीज़ें भी बड़ी ज़बरदस्त बनानी चाहिए। मैं अक्सर अपनी बड़ी बहन को देखती हूँ कि जो कि बाहर रहती है, कि वो जब उनके यहाँ पे कोई दावत होती है तो वो ख़वातीन कितना एम्फसाइज़ करते हैं, और जो ईद की दावत हो तो वो उनकी कोशिश होती है कि भाई ये जो दावत है ना ये ठीक ठाक बड़ी होनी चाहिए। और वो तमाम तर दावत के सब काम जो हैं वो ख़वातीन अकेले ख़ुद करती हैं बग़ैर किसी हेल्प के। तो हमें पाकिस्तान में एटलीस्ट ये ज़रूर सहूलत मुयस्सर है ख़वातीन को कि आपस में कोई ना कोई प्याज कटवाने के लिए मौजूद होता है, कोई बर्तन धोने के लिए मौजूद होता है, और गोश्त साफ़ करने के लिए कोई ना मौजूद है। किसी ने हरी मिर्चें काट दी, किसी ने प्याज काट दी, किसी ने जो है ना वो आलू काट दिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें करने के लिए आपके घर में हेल्प मौजूद होती है। और अब हमारी कोशिश जब से सोशल मीडिया आया है ये ज़्यादा हो गई है कि भाई दस्तरख्वान ना ज़बरदस्त होना चाहिए, उसकी एक पिक्चर ली जाए ऐसे एंगल से, और उसके बाद वो जो दस्तरख्वान हो ना उसकी पिक्चर जाए सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे, स्नैपचैट पे, ताकि लोगों को पता चले कि हम कितने सुगड़ हैं। और मैं तो अक्सर सोचती हूँ कि भाई वो लोग, वो ख़वातीन स्पेशली, वो प्यारी प्यारी लड़कियाँ जो स्पेशली इनका करियर ही यही है कि वो शेफ़ हैं, जब उनके घर में ईद की दावत होती होगी तो उनका क्या स्ट्रेस होता होगा, उनके घर में कितनी डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती होंगी, वो क्या नई डिशेस ईजाद करती होंगी भी वाकई, क्योंकि जो शेफ़ होते हैं ना वो दे कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स, वो चीज़ें नई की नई बनाते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज भाई क्यों ना हम शेफ़ करें उन महारानियों के साथ, क्योंकि जो कहने में महारानी है दिखने में भी रानियाँ हैं, लेकिन जनाब किचन में इस कदर मसरूफ़ होती हैं। ईद वाले दिन हमने सोचा हम इनको बुलाते हैं, क्योंकि यही वो प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं जो आपको और मुझे टिप्स देंगी कि बकरा ईद पे मज़ेदार चीज़ें, सिर्फ नमकीन नहीं, मीठी मीठी कैसे बनानी है। तो सोचा कि आज ये प्यारी लड़कियां मेरे शो में मौजूद हो। तो सबसे पहले तो मैं जनाब दावत देना चाहूँगी शेफ़ फातिमा। आहा, ईद मुबारक। कैसी आप? ठीक ठाक है। शेफ़ मानूर मलिक मेरे सामने बैठी है। शेफ़ मानूर आप भी आ जाइए, शाजिया नूर आप भी आ जाइए, और साथ में शेफ़ नौरीन अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, और शेफ़ फरा, क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक जी। मुबारक, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू जी। आ जाए जी, क्या हाल है? ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सबको। ईद मुबारक। रात मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसी हैं? और भाई अब से थोड़ी देर में हमें हमारी सीनियर मोस्ट शेफ़ जो हैं शेफ़ समीना जलील साहिबा वो भी ज्वाइन कर लेंगी। मैं तो इन लड़कियों को देख रही हूँ, तैयारी भी ज़बरदस्त होती है इनकी, इनकी टेबल भी ज़बरदस्त होती है। आप लोग मैनेज कैसे कर लेते हैं, पहले ये बताएं। ये तो जो है ना बड़ी मेहनत का काम है, लेकिन करना पड़ता है। और ये बात तो है कि सिर्फ हमें टेबल सजाने का शौक नहीं, खुद को भी तैयार रखना है, चीज़ें भी ऑन टाइम होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बताइए, तुम लोग का जो 24 घंटे का जो पूरा दिन होता है 24 घंटे का होता है, 34 घंटे का होता है? 24 घंटे का ही होता है। नहीं, 24 घंटे का होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने घर को मैनेज करते हैं और साथ में पहले से तैयारी करके रखते हैं। ऐसे नहीं कि आज ईद का दिन है तो आज ही सारी तैयारी की, हमने बहुत पहले से तैयारी कर ली, 3-4 दिन पहले से। पता मैं ऐसी बातें क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि ना आजकल आप लोगों ने देखा होगा हमारी बहुत सारी जो शेफ्स हैं, बहुत सारी यूट्यूबर्स शेफ हैं, वो जो अपने घर में दावत कर रही होती है, एक तो वो इतना जबरदस्त तैयार भी हो रही थी और इतनी ज्यादा चीजें जब मैं देखती हूँ कि एक दिन में बन गई हैं। एक दिन में बताएं, हो सकता है पॉसिबली एक दिन में इतनी चीजें चाहें तो बना इतनी तैयार हो, पैशन की बात होती है तो यू कैन डू इट। इट्स अबाउट ऑल पैशन। आप अपनी सुबह देखें, हम जल्दी फूड को आई कैचिंग करते तो अपने आप को भी तो आई कैचिंग रखें। समीना जलील साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक। मुबारक। आप हमेशा की तरह प्यारी, हमेशा की तरह आ जाइए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए जी। मुबारक सबको। क्योंकि भाई देखिए, मैं आजकल देखती हूँ ना वो व्लॉगर्स जो यूट्यूबर्स जो कि मुल्क से बाहर रहती है, जो वो एक साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाती है, क्योंकि मैं अपनी बड़ी बहन को भी देखती हूँ, उसको बहुत शौक है, वो पूरे हफ्ते पहले से तैयारी शुरू कर देती है, तो डिफरेंट किस्म की। लेकिन फिर मैं कोई यूट्यूब में वीडियोज़ देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि तैयार हो कितनी चीज़ें बनाई, तो मैं अपनी बहन से कहती हूँ
देखा तुम फूहड़ो कैसी मैं तुम क्यों नहीं कर सकती ऐसे जादू, वो देखो जैसे जादू करती है। तो वो आप कह रही कि प्रिपरेशन होती है। प्रिपरेशन होती है ना पीछे। पहले से होनी चाहिए, बाहर होनी मार्च की चाहिए। बात करें ना तो वहाँ पे हर चीज रेडीमेड मिलती है। हाँ, क्योंकि आपको कटिंग चॉपिंग की हमें तो यहाँ सब चीज करनी है यहाँ पर। सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है रेडीमेड, मसाले मिल जाते हैं, सब्जियाँ मिल जाती तैयारी हैं। पहले से करनी Obviously, पड़ती है। कम से कम एक वीक पहले से शुरू कर देते हैं, अगर 7-8 डिशेस हमें बनानी है ये बात तो वो करके के चाहे आपको कितनी भी कटिंग चॉपिंग मिले, लेकिन फिर भी लेकिन वो एक वाकई एक लगता है कि कोई मिरेकल हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, यूजुअली जो घर की ख़वातीन होती हैं बकरा ईद पे ऑफ कोर्स वो बहुत बिजी होती हैं, लेकिन वो ख़वातीन जो कि स्पेशली शेफ़ होती हैं, जिनको पता होता है कि कौन सा गोश्त किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होना है, कौन सा गोश्त, तो आपका बकरा ईद का दिन कैसा गुजरता है? क्या आप खड़े होकर सब बोटियाँ वगैरह बनवाती हैं? क्योंकि असल काम तो ये होता है ख़वातीन यही का। वाला देखिए क्योंकि मसला सारा ये है कि जब सही से गोश्त बनेगा तो ज़ाहिर है वो बनाना तो मुझे ही है ना, तो इसीलिए मैं खुद सारा काम करवाती हूँ। इवन ये कि रूटीन का जो मीट होता है वो भी मैं खुद लेने जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इस तरह से बनना चाहिए और मुझे ये रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, तो मैं उसी तरह से बनवाती हूँ। और ईद वाले दिन तो वाकई बहुत बिजी गुजरता है, फिर उनके पैकेट्स बनाना, फिर जो बांटने वाला होता है उसको बांटना है, फिर उसके बाद जो अपने घर में रखना है वो भी ज़ाहिर करना होता है। फिर कुछ होता है बच्चे बैठते हैं आपके साथ में, क्योंकि अम्मा एक से बच्चों को डांटती होती है ना कि अब सीख लो हमसे, सीख लो, अभी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। ये नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरा जो बड़ा बेटा है ना माशाल्लाह, उसको बहुत इन चीज़ों की सेंस है, उसको बहुत शौक भी है, तो वो मेरे साथ होता है। अच्छा वो होता है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि नाइफ का काम और सीजर से जो भी कुछ कटिंग होती है ना वो कर लेता है इजीली ना, क्योंकि बगैर तो काम हो नहीं सकता ना उनकी, तो क्योंकि वजन उठाना, इतने सारा गोश्त है वो फिर पहुंचाना घरों तक, क्योंकि कुर्बानी यूजुअली बाहर ही हो रही होती है ना, घर के पार्ट के बाहर हो रही होती है। कसाई हजरात तो जैसे काट पीट के चले जाते हैं, फिर वो हाँ। ज़ाहिर बाकी चीज़ें हमें खुद करनी होती है, तो उसमें बहुत मुझे लगता है जितनी देर में कसाई काट के जाता है ना एक बकरा, उतनी ही देर हमें उसको समेटने में, चीज़ें करने में लग जाती है, सफाई में लगती है। डिस्ट्रीब्यूशन की हाँ, exactly. सारी वो तो सबसे पहले अच्छा, जरूरी और है। वो बड़ा मसला होता है, वो बड़ा मसला होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तुम हमारा गोश्त रख लो, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, फिर वो इतने दिनों तक पड़ा रहता है और हमारी जिम्मेदारी होती है कि यार इसको संभाल के बोल दिया, तो फिर हम भी तो होते हैं ना, शर्म आती है कि भाई नहीं अब तो रखे नहीं अब रखना है। कुर्बानी का गोश्त है तो आप उस पर ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं कि यार आपको अगले को देते हुए भी वो हाँ, भी आपको उनको कैसे बना करे कि जगह नहीं, हम नहीं कर सकते ना ऐसा कि नहीं जगह नहीं, ना भी हो अपना हटा के ना उनका रखना पड़ता है, इन्होंने बोल दिया। मुझे क्यों लग रहा है इनमें शेफ फरा और शेफ फातिमा ऐसी होती है जो कुर्बानी के जानवर से भी दोस्ती कर लेती है, मैं बिल्कुल बातें कर करके। मैं नहीं इतनी दोस्ती नहीं करती, लेकिन जब कटरा होता है तो मैं जरूर बैठती हूँ, मुझे पता है कि किस तरह का गोश्त कटवाना है, क्या करना है। अच्छा मेरी आदत कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा छोड़े आपको आई नहीं रहा, मुझे पकड़ाएं छुरी? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं, मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं तो ब्लड भी नहीं देख सकती, जब कट जाता है तो फिर मैं आती हूँ, फिर मैं अपनी अम्मी के साथ बैठती थी। अच्छा हमारे घर में ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने राने अलग कर दी तो अंडर बीफ का अलग कर दिया, मेरे घर में बिल्कुल भी ऐसा सिस्टम नहीं है, हम कटवा के सारा पूरा मिक्स एक साथ ही, करते हैं, हड्डियाँ अलग, चापे अलग, फिर उसके सबको इक्वली देते हैं हम। मेरे घर में बिल्कुल आज तक मुझे याद नहीं है कि रान मैंने बनाई है, मुझे याद नहीं। हाँ सेम हमारे घर हाँ यही वाला है, हम सारा हम कटवा लेकिन लेते मैंने हैं। अक्सर देखा है पूरा साल गोश्त खाते हैं, और फिर जो कुर्बानी का एक होता है कि जी आप गोश्त सारा मिक्स करें, उसके बाद फिर सही से आप डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन समीना जी मैंने देखा है कि अच्छे रजे हुए लोग ही हमारे घर रान क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, ऐसा ही साले के घर से हमारे घर रान क्यों नहीं आई। अच्छा मैंने ये देखा है साला जो है वो बकरे ज्यादा ले रहा होता है कि अगर मेरे बहनोई ज्यादा है। और मधी ये भी कह रहे होते हैं कि गोश्त आया था, हड्डियां बहुत ज्यादा थी, चर्बी बहुत ज्यादा थी, हड्डियां बहुत ज्यादा थी। बात तो सही भाई कि हम थोड़ी घुस गए थे गाय के अंदर, जितनी चर्बी होगा। अच्छा लोगों ने बकरों की गोश्त भी कहना शुरू कर दिया, चर्बी बहुत, तो बकरा कहाँ से, बोटी वाला कहाँ से पैदा करे? अच्छा मेजॉरिटी की तो कॉल्स ये आती है कि हमारे लिए अंडरकट रख दें, हमारे लिए ये रख दें, हमारे सीने का गोश्त, अनबिलीवेबल। भाई ये गोश्त हम भेज रहे हैं, कोई भी ले लें, अब आपके लिए स्पेशली ये बिल्कुल होता है। आप बताएं आप क्या करती हैं ईद वाले दिन, आपकी क्या अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, होती मेरा है? ईद का थोड़ा सा अच्छा जाता है क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो बहुत इंटरेस्ट से गोश्त कटवाते हैं, उनको खुद भी मुझे लगता है मेरी जीन्स में है शायद कुकिंग और ना इन चीज़ों का शौक बहुत ज़्यादा। जब मैंने इवन अपना करियर का स्टार्ट लिया था तो मैंने बुचरी से ही लिया था, तो हमने वो सारा जब मैंने बुचरी का काम शुरू किया तो मुझे ऑलरेडी पता था कि किस किस तरह से होगा, क्योंकि वही बात, क्योंकि बचपन से हमारे फादर का ये होता था बेटे के साथ बेटियां भी खड़ी हो रही हैं, गोश्त कैसे कट रहा है, अच्छी बात कौन है, सा किस बहुत तरह से अच्छी हो बात रहा है। है।
फिर उनका ये सबसे पहले कलेजी पकाओ, घर पे सबसे पहले कलेजी पकाओ। अच्छा, इसका मतलब है बिल्कुल, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ खवातीन में कि वो बहुत कराहियत का होता है कि नहीं मैं गोश्त नहीं पकड़ सकती, तो नहीं, मैं हमारे गोश्त नहीं बना सकती। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ ऐसे। होता है बहुत ज्यादा होता है। पहले के लोग मध्य पता क्या करते, जब मैं छोटी थी मेरी नानी या इस तरह से कहती थी कि बकरीद वाले दिन है ना, हमको तो इतनी अक्ल नहीं होती थी, कलेजी का नाश्ता होता है और वो रोजा होता है, रोजा ऐसे जिसकी नाम की कुर्बानी का रोजा रखते हैं, हमें तो सहरी नहीं की रोजा कहाँ से हो गया, वो खिलाने के लिए होता था, वो खिलाने के लिए होता था कि सब बच्चे जो है शुरू से आदत डाल दें कि कुर्बानी की गोश्त की हमने कलेजी खानी है, तो हम भी बोलते भाई वो चलो अफ्तार कर लें। अब समझ आया है बहुत टाइम पहले कि ये हमने तो सहरी नहीं की थी। पहले तो होता ही था, जो कुर्बानी की कलेजी होती थी, निहार मुंह कलेजी। वही बनती थी। अच्छा, अब जैसे होता है ना कि शाम तक आप इंतजार करते हैं कसाई का, पहले ऐसा नहीं होता था। मैंने देखा था सही बात है, हमारे सुबह घर में सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग आ जाता था और फिर उसके बाद वही निकलती थी कलेजी और सबसे पहले मेरी वालदा कलेजी बनाती थी और वही हम लोग नाश्ता करते थे। अच्छा, पता है वो बेनिफिशियल बहुत है, ये अब जाके रियलाइज होता है कि कलेजी खिलाने का मकसद बिल्कुल होता है। अच्छा, आपके यहाँ क्या होता है? अच्छा, अब मेरे यहाँ बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही, क्योंकि मैं सबका दिमाग चाटती हूँ। पहले मैं भाइयों के साथ होती थी तो मुझे पता है किस तरह कुर्बानी हो रही है, क्या हो रहा है। छोटी बहन है तो देखी भी है घर, सब देखा है ना। तो हमारे यहाँ भाई थे तो गायें आती थी, बकरा भी आ रहा है, गाय आ रही है, तो सारा भाई सुबह सुबह कसाई नमाज के बाद पहले से मौजूद होता था। जब भाई वापस आते थे अब्बा के साथ, वो खड़ा हुआ होता था। तो यहाँ पे भी यही है कि मैं अपने हस्बैंड को पहले कह देती हूँ कसाई हमारा परमानेंट है, जो नमाज के फ़ौरन बाद आ जाता है। और मुझे ये होता है कि सबसे पहले कुर्बानी हो जाए ऑन टाइम। फिर मैंने अपनी मेड्स को बुलाया हुआ होता है, इतने बजे आना है, फिर इतने बजे आना है। तो ये होता है कि कुर्बानी हो रही होती है, फिर बच्चे मेरे वही थाल। अच्छा, मेरी अम्मी ने जब मुझे जहेज दिया था तो अम्मी ने हर चीज़ इस हिसाब से दी थी। इतने बड़े बड़े छलने, इतने बड़े बड़े वो लोहे के जो थाल आप समझ में आते हैं मेरी अम्मी की भी गोश्त मुझे तो ना आप कभी समझ में नहीं आई कि वो जो तराजू, वो जो तसला मिलता है, इतने बड़े तसले क्या करते हैं। फिर जब वो कुर्बानी होती, फिर उसके बाद वो जब इक्वल हिस्सों में बांटा जाता है, मैंने कहा ये काम आता है। अच्छा, मैं दूसरी चीज़ जैसे हम गिला बनता है अपनी। हाँ भाई, तो वो मुझे बहुत अम्मी ने जहेज में इतने बर्तन वो स्टील के और उसके दिए थे, इतने बड़े बड़े थाल और छलने, वो अब काम आते हैं। तो वो उसमें फिर वो मेरे बच्चे बेचारे नीचे से जो है वो ले लेकर ऊपर आते हैं, फिर मेरी मेड उसको धोती है, फिर हवा लगाना। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बारबेक्यू का बहुत लड़के हैं ना सारे, तो जी वो बारबेक्यू तो होगा। वो अब हमारा पिद्दा भी शुरू हो गया है कि भाई वो मुझे भी अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू करना है, तो वो उनके कोई मसाले भी लगाना कुछ होता है या सिर्फ सिकाई वो करना होता है? नहीं, मैं सब करके रखती हूँ। अच्छा, आप सब करके रखती हैं? ईद वाले दिन ही सुबह ही कुर्बानी हो जाती है, 12 बजे तक गोश्त जो है वो सब समझ जाता है। और जैसे फरा कह रही है, मुझे भी कहते हैं, क्योंकि मेरे पास फ्रिज है, फ्रीजर मैं रखती ही नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना होता गोश्त, थोड़े टाइम के लिए, तो मैं बांट देती हूँ। और जो मुझे कहता है आप रख ले, मैं कहती हूँ मेरे पास तो जगह नहीं, सीधी बात है, ले जाओ अपना, या हम जाके बांट देते हैं। ठीक है, नहीं देखो 5 बजे तक का टाइम है, उसके बाद अपना ना रखूं, पैकेट्स बना के सबसे पहले जो बांटना है गोश्त, मैंने पैकेट्स बना के दी थी। मैंने कहा आप जाएं, अब मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं सबसे पहले गोश्त धुलवाती हूँ, उसको वॉश करके पंखे में हवा में रखना है, क्योंकि हवा लगाना और उसको धोना, अच्छे तरीके से साफ करना, खून निकल जाना जरूरी है। पानी जो उसके अंदर होता है ना, खून के साथ ब्लड, वो जो लोग ऐसे ही के साथ ब्लड नहीं, खून के साथ ब्लड भी होता है, दोनों चीजें अलग अलग। ब्लड जो होता है ना वो निकलना ज़रूरी है। तो क्योंकि अमूमन ख़वातीन ज़्यादातर बल्कि यही करती हैं कि उन्होंने ऐसी कुर्बानी का गोश्त आया उसको ना वॉश करते ना कुछ, और उसके पैकेट्स बनाए और रख दिया, इतना कंटामिनेटेड हो जाता है और उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, वो जल्दी ख़राब होता है। जब आप विनेगर में इसको वॉश करते हैं तो आप इसे क्या सजेस्ट ऐसे ही विनेगर में करना चाहिए? बड़े बड़े विनेगर नहीं, मैं तो पहले ही जब जैसे कुर्बानी होती है ना, असल प्रोसेस ये होता है कि आपको उसको एक कपड़ा लें, बिछा लें, लाउंज में अपने पंखे चला लें और उसको 3 हिस्से कर लें और पूरा फैला दें। जब तक आप उसको वो ड्राई नहीं करेंगे ना विदाउट वॉशिंग, तो उसमें जब उसमें कंटामिनेट। अच्छा, कभी आपने देखा वो फिर बाद में वॉश करते फ्रेश बोटियां कटी होती है ना, बोटियां हिल रही होती मैं मुझे लगता था मेरे अंदर ऐसी कुछ नहीं, सबको नजर आता है। बिल्कुल समीना, आपको भी नजर आता है ना? नहीं, मैंने बहुत दफा गोश्त होता है ना, जब हम छोटे थे तो वहाँ बैठ जाते थे जब तक वो हिल रहा है। हालांकि वो तो ब्लड होता है ना, ब्लड का फ्लो होता है, में से पूरी हिल रही होती है। मैंने कहा लोग वो हिस्सा मांगने आ गए, अगले अपना हिस्सा मांगने आ गए। अगर हम ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करते तो वो शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। ये ज़रूरी है, उसे हवा लगाना, उसे ड्राई करना, फिर उसे अच्छे से वॉश। मैं यही करती हूँ कि फिर जब
अच्छे से हवा लग गई हाँ। तो उस सिरके वाले पानी में डाल के उसे वॉश करके उसे दोबारा ड्राई करके छन्नों में डाल के फिर पैकेट्स बना लें। आप नौरीन आप क्या करती हैं? मैं ये चीज़ें नहीं करती क्योंकि मेरे इन लॉज करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। मेरा क्या होता है कि जैसे कि नौरीन लकी है, कहती ये करो करो काम करो सारे, क्योंकि मैं ये नहीं करती। हाँ, तो ये सब मुझे नहीं करना, बस लेकिन मैं देखती जरूर हूँ, लेकिन वो सब वो लोग कर रहे होते हैं, लगे हिस्से बनाने हैं, अंडरकट अलग है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या होती है बताइए? मेरी जिम्मेदारी होती है कि मुझे कुकिंग करनी होती है, मैरिनेशन करना होता है। हाँ, तो मैरिनेशन होता है मेन थिंग, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि सारी चीजें हमने सब कुछ कर लिया। अच्छा, हमारे क्या होता है, जिप लॉक बैग्स होते हैं, उसमें हम सारे गोश्त बन के रख देते हैं हम लोग, फ्रीज जो घर में रखना होता है। बाकी तो सबने हमने जिप लॉक बैग में ही बांट देते हैं। दूसरा क्या कि रात के लिए हमारी मैरिनेशन हो जाती है, क्योंकि रात को मेरे यहाँ क्या होता है कि मेरे यहाँ अम्मी के घर पे दावत होती है, तो हम लोग सुकून होते हैं। फर्स्ट डे हमारा ये होता है कुर्बानी हो गया, बस गोश्त टमेटा, बस आप तैयार हो के अम्मी के घर तैयार हो के अम्मी के घर जाए। सेकंड डे होता है सिस्टर के घर पे, लंच एंड ब्रेकफास्ट दोनों, ठीक है। रात का डिनर होता है मेरी कजिन के घर पे, एंड द थर्ड डे लेकिन सुने, थर्ड डे ऑफ ईद इनसे दोस्ती करेंगे ना तो फैमिली मिलने वाला हमारे इतनी सारी अब हम सब तुम्हारे घर आएंगे फर्स्ट डे। भाई 2 दिन तो ये औरत ने बुलाना ही नहीं। और जो थर्ड डे होता है वो मेरा होता है, और सबकी फरमाइशी होती है कि शेफ जो है बीइंग अ शेफ, ये बड़ा मसला होता है कि क्या बन रहा है, स्पेशल बन रहा है। आपकी क्या चीज़ मशहूर है? आप क्या चीज़ बनाते हैं? अच्छा, मेरी जो लाइक क्या कहते हैं एक्सपर्टीज है मेरा, तो खैर सारी चीजें मतलब कॉन्टिनेंटल फूड भी है, देसी भी है, लेकिन मैं बनाती हूँ मंदी। मंदी, हाँ, वो हम बकरे की जो बनाते हैं रान का, वो मंदी बनती है रात को, सुपर। मैं आप लोगों को खिलाऊंगी एक दिन इंशाल्लाह। अच्छा, आप बताएं आपके हाथ की क्या चीज़ मशहूर है फैमिली में? फैमिली में वैसे तो बिरयानी बहुत ज़्यादा वो लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मैं बड़ी झटपट बनाती हूँ, कोई डब्बे का मसाला कभी नहीं यूज़ करती, ठीक है, बगैर डब्बे के। तो वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक सीख कबाब है जो हम वो ही ज़्यादा ईद वाला दिन मेहनत लगती है सीख कबाब में? नहीं, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, वो फटाफट मैरिनेशन करके रख लें आप, हाँ सही है। और फिर उसको रात को आप बना लें, अगर कल मेहमान आ रहे हैं तो कल बना लें। उसको सीखों पे लगाना है आपने, और उसी वक्त आपने बारबेक्यू अगर है आपके पास अवेलेबल तो आप उस पर बारबेक्यू कर लें, हल्का हल्का ऑयल लगा। ये तो बहुत फास्ट। बकरा दिन ईद वाले दिन मैंने तो आपसे तो पूछा नहीं कि आपकी क्या ड्यूटी होती है, मुझे बताएं। बकरा ईद वाले दिन एक्चुअली फैमिली होती है मेरी, तो बड़ी फैमिली हमारी, तो साथ मिलके सभी कर रहे होते हैं। लाइक हम लोग कितने फायदे हैं बड़ी फैमिली। एग्जैक्टली। तो हम लोग जो है ना वही पहले गोश्त को ड्राई करते हैं इस तरीके से। पहले तो सबसे पहले वो पैकेट्स बनते हैं उसके, वो सबको पहले चला जाता है, घर से चला जाता है। वो ये नहीं कि इंतजार कर रहे हैं आके पिक कर लो, ये कर लो, सबको भेज दिया फैमिली में और सबको बांट दिया। फिर उसके बाद अपने लिए जो एक हिस्सा है वो अपना रख दिया, एक हिस्सा जो गरीबों का है वो भी बांट दिया। सब कुछ बांट के वो करके फिर उसके सबसे पहले कलेजी बनती है, वही कलेजी भूनते हैं, फिर वो खाते हैं। फैमिली वो नमाज पढ़ के आते हैं सारे फैमिली वाले। अच्छा, खुद बनाती है जब गोश्त सारा खुद आप बांटती है पैकेट सारे? हाँ, बनाती हूँ, बिल्कुल बनाती हूँ। मुझे याद है मेरी अम्मी जब जिंदा थी तो हम लोग जब चीज़ें गोश्त बना रहे थे तो बड़ा इन्वॉल्व अम्मी हमें रखती थी। और कभी ऐसा होता है ना कि किसी को साफ करते करते अगर हम ये शक्ल बना रहे थे तो अम्मी कहती थी अच्छा, एक तो अम्मी अबू ने मेरे फरिश्तों से इतना डराया, इतना मेरे में कहती शक्ल, ये फरिश्ते देख रहे हैं, लिख रहे हैं फरिश्ते सारा, लिख रहे हैं कॉफी का, तो मैं इतनी ये ऐसी शक्ल बना के लोगों के गोश्त नहीं पकड़ा तो हम कहते हैं अल्लाह ने फरिश्ते हमें माफ कर दे। स्मेल एक्चुअली बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो लेकिन इंसान को कंट्रोल करना होता है स्मेल। अच्छा, हम तो बचपन से, क्योंकि वो हमें बचपन से बिठा रहे हैं, हम लोगों के बच्चों को देख रहे हैं कि वो तैयार होकर छलांगे मारे, और हमारे अम्मी अब्बू ने कहा नहीं बैठो। जैसे मैं तरबियत है ना हमारी। मैं लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि सुबह सुबह जब भी गर्मी की छुट्टियों में भी अम्मी हमें 9 बजे उठा देती थी, और उस पर भी अम्मी इतना गिल्ट में डालती थी। अम्मी कहती फरिश्ते गए, और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज लगेगी, लेकिन माँ ऐसी थी, मैं कहती फरिश्ते गए, तुम लोग सो रहे थे, वो लानत भेज के दिन शर्मिंदा होते हैं जब लानत पड़ेगी। फिर मेरे जो बाकी स्कूल के फ्रेंड्स होते थे वो उठते थे 12 बजे, तो मैं कहती थी ये तो हमसे भी बड़े हैं। चलो बचत हो गई ना, फिर ये होता है कि चलो बचत हो गई, कुछ कम लानत पड़। लेकिन नहीं, माँ का कहा हुआ ना डर लगता है कि यार ये हुआ है हमारे। मैं बताऊँ अब कुछ भी हो जाए, छुट्टी वाले दिन में सुबह 6 बजे उठ के बैठ जाती हूँ। मैं कहती अल्लाह मुझे फरिश्ते किसी दिन सामने से नजर आ जाना, मैं उनसे माफी भी मांगूंगी कि वो जो मेरी शक्ल बनाई थी मैं लेट उठी थी। आपके हाथ की क्या चीज़ खाते हैं? अच्छा, हमारे घर में यही होता है कि ईद वाले दिन जो स्पेसिफिकली होता है उस दिन बहुत कम होता है कि खुद पकाएं। ये थोड़ा सा लिवरेज मिल जाता है कि चलो बेटी सारा महीना साल कमाती है और वो इतना शेफ एज ए शेफ काम करती है, तो चलो आज इसको पकाने को नहीं मिलता तो मुझे रिलीफ दे दो। बाद में ये बहुत फायदा हो जाता है। लेकिन घर में हमारा ये होता है
कलेजी और साथ में नमकीन शादी गोश्त। हुई ना हाँ, दो चीजें जो है ना पकने के लिए हमारी रखी होती है, नमकीन गोश्त और कलेजी। वही होता है, वो अब्बा खुद चर्बी सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि ये वाली चर्बी का पार्ट और इसमें साथ में ये वाला गोश्त का पार्ट। अंकल प्रो हैं भाई। उन्होंने हमें सिखाया, हमारी अम्मा से ज्यादा हमारे अब्बा इन चीजों में मास्टर हैं। अच्छी बात है। शेफ फराह, आपके हाथ की क्या चीज़ की सब घर वाले फरमाइश करते हैं कि ये बनेगा? यूजली वैसे किचन का काम मैं ही कर रही होती हूँ, अगर ना भी करूँ तो पूछ रहे होते हैं कि इसको कैसे बनाएं, हालांकि वो अच्छा ही बना रहे होते हैं घर वाले, फिर भी पूछते हैं। अच्छा, मैं कढ़ाई, बिरयानी और टिक्का बोटी का मसाला जो है वो मैं खुद ही लगाती हूँ, जैसे बारबेक्यू करना है तो वैसे हर चीज़ मैं ही, किचन ही मैंने संभालना है। तो बहन क्या तुम दुख वाली कहानी पूछ रही हो? अभी भी आपने जाके बनाना है, जाना है, बनाना है। आपके हाथ की क्या चीज़ की मेरे हाथ का बारबेक्यू बहुत मशहूर है और मैं डे वन ही सारा बोटियों को कट करके और उनको डिफरेंट तरीकों से मैरिनेट करके, जैसे मलाई बोटी है, तिक्का बोटी है, सीख कबाब है, संडे है, वो सब मैं कर देती हूँ, रख देती ये हूँ। भी मेरी कहानी है। सेम सेम। बाकी सही कह रही हैं कि पूरा किचन ही हमारे ऊपर होता है। हाँ। तो लेकिन ये कि मेरे घर में जो है, एक तो कलेजी बहुत पसंद की जाती है मेरे हाथ की, और दूसरी कि हमारे यहाँ जो कढ़ाई बनती है ना, वो बिल्कुल पेशावरी स्टाइल में बनती है, और लोहे की कढ़ाई में बनती है, और उस पे पूछेंगे कोयले पे बनती है। आज आपसे या पूछेंगे सबकी यकीन करें कि रेसिपी। वो इतना छोटी सी ब्रेक tasty के बाद, होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और एक बार फिर से आपको ये प्यारी ईद कुर्बा बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब, मेरे साथ इतनी ज़बरदस्त शेफ्स मौजूद हैं जिनके साथ मैं गेम्स भी खेलना चाहूँगी, क्योंकि वैसे हमने इनसे टेलीविज़न पे भी बहुत काम करा है। ये वाहिद ऐसी मखलूक है कि जो काम घर पे करी होती है वो फिर आप लोगों के सामने आगे भी करी होती है, यानी कि किचन के काम। और अक्सर तो किचन में कहती है जब आप काम करने वो अलग बात है, लेकिन जो पांडे धोने होते हैं, और किसी ने क्या खूब कहा है कि पांडे बच्चे देते हैं, यानी कि बर्तन खत्म होने का नाम नहीं लगता, और आपको लगता है कि बर्तन जो है वो इकट्ठे हुए जा रहे वो आप धो रहे होते हो और पीछे से कोई लाई जा रहा होता है। और अगर आप में से किसी का पाकिस्तान में, फिर मैं कहती हूँ ना, हेल्प मिल जाती है, और आप बाहर आप रहने का इत्तेफाक हो। हमारे घर में तो जब कभी न्याज वगैरह भी होती थी तो अब्बू कहते थे बेटा नहीं, ये हेल्प नहीं, ये आप धोएंगे बर्तन। तो हम कहते थे या अल्लाह, जिस दिन 200 बंदा आया उसी दिन बर्तन हमसे धुलवाए थे। पीछे फरिश्ते खड़े होते थे ना आपके तो। सर वही फरिश्तों से डर डर के हमने अपनी ज़िंदगी गुजार दी और आखिर में आगे एक फरिश्ते ने हमें ले जाना है। मैं चाहती हूँ जनाब कि ये जो 9 बक्से हैं, इसमें जनाब हैं सब्जियाँ। आप ये बक्सा खोलेंगी, इसमें होगी एक सब्जी और आपने उस सब्जी को बेचना है, उसका इश्तिहार बनाना है। तो ठीक है, ये ग्रीन टीम टीम ग्रीन, आई होप कि हमारी क्रिकेट टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। खूबसूरत। और ये रंग बिरंगी टीम, रंग बिरंगी, अच्छा नाम ये कौन ब्लैक और मरून टीम, ठीक है। तो अब आप लोगों ने अगली टीम को अपना जो भी मंजर है वो बेचना ही बेचना है, ठीक है। हमको बेचना है, So, impress सब करना है। इम्प्रेस करना पैसे है। कितने मिलेंगे ये बताओ। बस ये सब्जी आप देखिए, ये इतनी ज्यादा हमने लवाजमात रखे। आप पहले खड़ी हो शेफ फराह। मैं नहीं खड़ी हो सकती। अरे भाई, मैं लास्ट में। मुझे तो कहा करने का सबसे पहले शरफ फराह को भेजेगा, क्योंकि फराह कुछ भी बेच सकती है। नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, झूठ नहीं बोल रही, फराह ने मेरे ही शो में एक बार हमें तरबूज के छिलकों के कबाब बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे बने थे कबाब, हमने और खाए भी हैं बड़े। हाँ चले, पहला डब्बा खोले जी, डब्बा नंबर 5। हरी मिर्ची, अच्छा इसको बेचनी है। इसको बेचना ये भी है, मैच बनाए इससे कुछ प्रोडक्ट बनाएं और उसको बेचें। ठीक है। आप बालों का मास्क भी हो सकता है, एनीथिंग, ब्यूटी क्रीम, एनीथिंग। अच्छा ये तो जलन वाली हाथ से बना लेती हूँ। भाई ये हरी मिर्चें हैं, बड़े काम की, और सारे सीजन में पूरे 12 महीने आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं कि आपको उसको वेट करना पड़ता है कि भाई हरी मिर्ची आएंगी तो हम अचार डालेंगे, हरी मिर्चों का सालन बनाएंगे, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। आप इसको पूरा साल बना सकते हैं। इसकी कोई भी खाना हरी मिर्चों के बगैर बिल्कुल भी अधूरा है, बद जायका है। हरी मिर्चें लाजमी होनी चाहिए, इसलिए आपको मेरी हरी मिर्ची खरीदना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डाइट करते हैं, बन सकती है, बताइए आपकी हरी मिर्च का ब्यूटी प्रोडक्ट बन सकती है, लेकिन बहुत, हाँ बिल्कुल, ये अगर आपके बाल गंजापन है, आपका बाल, आपके एलोपेशिया के आप पेशेंट हैं, तो इसके बीज जो है वो ऑयल में इस्तेमाल होते हैं। आप 1-2 बीज इसके आप ऐड करें, सरसों के तेल में डालें, सरसों के तेल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जैतून नहीं, बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि इसके इरिटेशन होगी तो आपका बाल जो है वो उगाता है। लेकिन आप फेस पे नहीं लगा सकते, फेस पे बिल्कुल नहीं लगा सकते, इसको आप अपने बालों पे लगा सकते हैं। और साथ में
अगर आपको कोई बिल्कुल नापसंद है, आपको लगता है कि यार ये मुझे बहुत तंग करता है, अपनी ब्यूटी के जलवे दिखाता है, और आपको लगता है कि आप ब्यूटीफुल है, तो आप किसी क्रीम में इसको मिला के इसको आप गिफ्ट कर सकते हैं, और वो भी ईद वाले दिन इसको गिफ्ट कर सकते हैं जी। तो वो पिंक पिंक हो जाएंगी, वो पिंक पिंक हो जाएंगी। खुद अगर आपने नहीं लालियां गुलाबी आ रही तो अगले का मुंह लाल कर दें। वो लाल गिफ्ट दीजिए। तो आपको पता है आप इसको खरीद सकते हैं, इसकी कीमत बहुत ही कम है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं 20,000 रुपए की एक पाव दूंगी। 20,000 का एक पाव, इतने फायदे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है 20,000 तो बहुत कम है, आप इसको ले लें। इसका जब दाना आप पेट में बिल्कुल- जाएगा तो आप कॉन्स्टिपेशन घाटे की का खत्म खबर हो नहीं, जाएगी। तो वो वाली है। और आप पतले भी हो जाएंगे, तो खरीदेंगे आप? खरीद लें, चलो भाई, खरीद लें आप मैं इसे। खरीद लेते हैं। आगे चल आप के चंदा छाप। आप 40,000 की 20,000 में आप आप 20,000 में 4 0 कम डिस्काउंट दे दो थोड़ा सा फर्क। अरे आपको इसकी वैल्यू पता नहीं ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। आप इसको आजमाए तो सही। चले भाई, तालियां, जोरदार तालियां रखें जी। आपकी सेल्समैनशिप बहुत अच्छी है। जबरदस्त। ये ऑल्टरनेट करियर हो सकता है। आ जाए, यही आ कर रही हूँ, तो जाए, साथ में आप आ जाए। ठेला, और आप ठेला वैसे इससे- अच्छा रहेगा तुम्हारा। अच्छा, आप इससे कोई ब्यूटी का प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, कोई हेयर ऑयल भी बना सकते हैं, कुछ भी आप चीज बना सकते हैं। चलिए ठीक है जी, हम देखते हैं। इमेजिनरी चीज भी कुछ हो सकती है। ओह जबरदस्त चीज आ गई। क्या? मेरी फेवरेट है भाई लौकी। मेरी भी लौकी। अच्छा भाई, लौकी का ये है कि अमूमन लोग ये नहीं खाते, लेकिन अगर आपको मेरी तरह या मदिहा की तरह स्मार्ट और स्लिम होना है तो मुझे भाई साथ में ये लेके ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर खाएं। हाँ। अच्छा, इसकी बड़े मज़े की और फ़ायदेमंद बात ये है कि इससे मीठा नहीं, भी बनता हमें है। नहीं, सब्जी नहीं बेचनी, सब्जी का बेचनी प्रोडक्ट नहीं, वो बेचना। मिर्चा ना, हाँ। मैंने मिर्चें बेची थी। भाई मैं इसका हलवा बनाऊंगी, फिर हम हलवे की पैकिंग करवाएंगे अच्छी सी, और फिर वो हम बेचेंगे। और वही वाली चीज़ कि मैंने फरा से मिर्चें खरीदनी है, तो जो लोग मुझे पसंद नहीं करते वो मिर्चें उसके अंदर चली जाएंगी हलवे के अंदर, क्योंकि सेम कलर है। ऐसा तो सारी दुनिया नहीं करती। अब तुम बताओ ना, तुमको वो नहीं अच्छा लगता, उसके लिए बनाओ कोई लौकी से चीज़। ये बताएं, मेरे बाल बहुत जल्दी, मेरे बालों को कोई इलाज हो सकता है? क्योंकि रोज देख के बिल्कुल बोल हो रहे होते सकता हैं। है। लौकी को जब हम उबालते हैं तो बहुत गाढ़ा गाढ़ा से इसका जो पानी होता है उसे छानने के बाद उससे अगर आप इसे वॉश करें, यानी एक जैसे स्प्रे गन होती है उसमें डाल के आप अच्छे से सर पे स्प्रे करें, या वो गाढ़ा गाढ़ा वैसे ही लगा के आप कैप पहन लें, और आधे घंटे के बाद अगर आप इसे वॉश करेंगे ना, इतनी शाइन, यानी ये नेचुरल जो है ना हेयर मास्क बन जाता है। कितने की बेच रही और है? प्लस ये 50,000 और प्लस इसका जो सूप बनता है ये सूप, belly fat कम वही करता है। वही हाँ। कि अगर हम इसका सूप पीते हैं बिल्कुल तो बस फिर तो मेरी सबसे तरह बड़ी बात ये सुन्नत है। सुन्नत है। हमारे exactly। नबी की पसंदीदा डिशेस में से ये है, वसल्लम। क्योंकि वो चने की दाल के साथ ये बनवाते थे या मटन के साथ। तो बहुत सारे ओ, benefits। हाँ, ये उस टाइम की है। जी जी आज जी, कितने कितने की बेच रही है? मैं 50,000। 50,000? कौन खरीद हजरात, इतना महंगा बकरा नहीं आपको मिला। नहीं भाई, नहीं 70,000 का बकरा है। भाई देखिए, बकरा खाने के बाद आपको पतला भी होना है ना, वो भी आप एक- इतना अच्छा, खाएंगे। 50,000 की एक ही है, 1 किलो है। एक नहीं। भाई देखो, ये आपने इनको बेचनी थी, आप खरीदने के लिए तैयार हैं? भाई मैंने तो बहुत रिलीफ दिया आवाम को, सिर्फ एक पाव मैंने 20,000 बोला। देखो मैं कितनी अच्छी आवाम की हमदर्द हूँ। 1 किलो की है भाई, 50,000 देखिए, का इसकी आप बिट लूंगी। लगाएं, बिट। हाँ भाई, ये अच्छा, कि मैंने तो अपने घर पे भी उगाई हुई है, तो मुझे तो फ्री की मिलती है। तो आप लोग खरीदेंगे इनसे? तो टीम बताओ। ग्रीन लेनी है, लौकी ग्रीन कलर की। जब ज़ाहिर इतने फवायद हैं इसके तो खरीद ही लेंगे। खरीद बिक गई, लौकी भी बिक गई। रखिए रखिए। कहाँ से ली थी मैंने? 7 खुल ही नहीं रहा। अब जनाब नेक्स्ट मानूर आप आ जाएं, आप आ जाएं। और वो कह रहे गर्ल्स बी क्रिएटिव, जैसे आप लोग yes. अपनी डिशेस को इतना क्रिएटिव बनाते हैं, तो आप उससे कोई प्रोडक्ट बनाएं। मेक अ प्रोडक्ट आउट ऑफ योर बैंगन, मे बी अ ब्यूटी क्रीम, मे बी अ ब्यूटी बैंगन आ गया, अबोर्जिन। अच्छा जी, बैंगन के वैसे तो फायदे हम सबको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बैंगन शौक से नहीं खाते हैं। ये तो है। लेकिन आप इसको आप खाती हैं? नहीं खाती। मैं शौक से खाती हूँ, मैं शौक से खाती हूँ। बहुत अच्छा। शौक से। अच्छा, इसके छिलके का वैसे कलर बनता है, आप इसका हेयर डाई बना सकते हो, बहुत अच्छा। और आप इसकी इवन पेंसिल कलर्स या पेंटिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हो कलर्स। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप बैंगन खरीदते हैं मेरे पास से, या आप इसका अच्छा हेयर डाई खरीदते हैं, तो वही बात आपकी, आप जो अच्छा सा ब्लो ड्राई करवा रही होती हैं, तो आपको एक डिफरेंट सा कलर मिलेगा। इसके कलर के साथ आप इसमें हल्का सा ब्लीच ऐड करेंगी तो आपको बहुत परफेक्ट, यानी कि बैंगन से हमने हेयर burgundy प्रोडक्ट colour में। बनाए। अच्छा है, हाँ, बहुत hair अच्छा हो अच्छा गया। है। हाँ, सही। अच्छा, और इसको तकरीबन आप आधा किलो भी लेंगे तो आपका पूरा हेयर डाई बहुत अच्छा हो इसमें जाएगा। क्या करना है? बॉईल करना है? किस तरह कलर? मैं बहुत महंगा नहीं बेचती, मैं आधा किलो बेचूंगी 5,000 का, चलो भाई, बहुत रीजनेबल बेचूंगी, I love क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे कस्टमर बहुत सारे हों। बस ये शुरू में सस्ता बचेंगे। वैसे मुझे बताएं, सच में बैंगन से बालों को कुछ हो सकता है? हाँ, बैंगन के छिलके कॉन्फिडेंटली बोल रही है। बैंगन के छिलके का
हो जाता Purple है, colour इट्स अ आता है। पर्पल कलर, इसके अंदर आप पर्पल इसको कलर आपके बालों में वाओ, आई नेवर न्यू दैट। बॉईल करना है किस तरह Boil कलर? करना है। ये इसको आपने इसका जो छिलका है ना करना है। उसको आपने श्रेड करना है, फिर आपने इसका जूस Squeeze निकालना है, फिर करके, इसमें हाँ। आपने ब्लीच मिक्स करनी है, बहुत प्यारा बर्गंडी कलर आपका बनता है। ये भी मुझे क्या बात है, सुनिए, इसके एक और फायदे जिसके हम चिप्स बना सकते हैं। चिप्स बैंगन के छिलके के पतले पतले चिप्स बन सकते हैं, बहुत मजे के। मैं ही फायदा बताती हूँ इसका कि जो लोग गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी खैर बकरा ईद है सबको मिलेगा, लेकिन जो नहीं कर सकते उसके ऑल्टरनेटिव लोग बैंगन खाते हैं तो उसको वही प्रोटीन मिलता है जो गोश्त से, मीट से मिलता है। तो ये हमारा सस्ता गोश्त है, सस्ता गोश्त। अच्छा, मुझे तो इसकी वो एक और भी डिश होती है ना, वो जो फ्राई चिप्स की तरह आप फ्राई करते हो उस पे दही दही बघारे बैंगन और इसका भुर्ता बनता है। हमारे इतने सारे वो अरेबियन डिशेस इससे बन जाती हैं, बहुत फायदेमंद। इसका भुर्ता तो बहुत बहुत मजबूत जला के जो बनता है। थाई में ओवरलैप ना जी। ओ हाँ, थाई में भी है, उसके अलावा हमारे अरेबिक में भी है, और पाकिस्तानी तो आपको पता है कि हमारे बघारे बैंगन बहुत मशहूर है, शादियों में भी होते हैं। जी जी जी। मुतब्बल इतना अच्छा बनता है। एग्जैक्टली। तो ये है कि ये बड़ा एक वर्सटाइल सब्जी है जो कि खरीद मुझे लिया लगता है जो। कि बहुत जबरदस्त। आप सब खरीद रहे हैं, मुझे पहले डन करके बिक गई। अच्छा आपसे मैंने जैसे मैं इराक गई और इराक में मैंने इतनी देखा कि जी बैंगन और अनार की मिलके सैलड्स और इतनी बैंगन की भरमार, मैंने कहा इनको बहुत अरबियों को ना बहुत अच्छा बैंगन जो है ना उसका इस्तेमाल आता ईरान है में भी बहुत ज्यादा यूज बहुत। जी जी, उसकी पेस्ट और उसकी सैलड्स और बहुत मैंने थाई खानों में बहुत के ज्यादा साथ, थाई में क्योंकि आप हमारी स्टमक जितनी भी प्रॉब्लम है उसको बैंगन जो है वो सॉल्व करता है। मुझे यहाँ पे लेने एक छोटी सी ब्रेक कहीं बचाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। बैंगन ट्राई किया है आज। बैंगन चाहिए, ये भी सही है। जी आ गई है जी शाजिया। ओह। शाजिया ने नंबर 1 खोला और करेला नंबर तो 1 नहीं से निकला? निकले आलू। आलू इज द बेस्ट। आलू मैं कहती हूँ Instagram सब्जियों memes का ज़्यादा ये चल रही है। overlap, इसको overlap कहेंगे नौकरी, सब्जियों का शहजादा, ठीक है। इसके बगैर हर सब्जी टीचर आपको कैसे पता कि ये शहजादा है, मेल है या फीमेल? पहले ये बताएं, आपने इसको शहजादा कह दिया, आप इसको शहजादी भी कह सकते हैं। क्योंकि ये है आई थिंक इतना मोटा ही शहजादा ही आलू पक रहे हैं, आलू पट्टी नहीं बोलते, हाँ पक रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। और ये है आलू जो कि हर सब्जी के साथ फिट हो जाता है। फिट हो जाता है, आलू होता है सिर्फ। और इसके फायदे ये हैं, इसके भी बहुत फायदे हैं। ब्यूटी मतलब आप देखेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इसके बनते हैं, आपको पता है। एजेंट है इसके अंदर। हाँ, इसकी इससे आप डायरेक्ट इसकी पील हाँ, इसकी जो स्पील है वो आप आंखों पे रखें तो आपकी ये ब्लैक हेड्स कम हो जाते हैं, Dark circles। ठीक है, डार्क circles कम सर्कल्स, होते हैं। सॉरी ब्लैक हेड्स कह रही हूँ, Whitening डार्क सर्कल्स कम हो जाते हैं, आपकी स्किन वाइट हो जाती है पूरे फेस पे। इसको अंदर का जो इसका गूदा है ना उसको आप पीस के उसके साथ आप योगर्ट मिला लें, उसके साथ आप जो है और भी जैसे कोई इंग्रेडिएंट है, लाइक मैं भूल गई इवन कि अगर थोड़ा सा, आपके हाथ पे कुछ दही जल मिला भी जाए, जाए, जल जाए, पिगमेंटेशन खत्म होती है इससे। इससे स्किन आपकी बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। और ये जो है ना सब्जियों में मैं कहती हूँ सबसे सस्ता भी होता है। आप जो है ना इसको अफोर्डेबल हाँ सबसे ज्यादा खाएं। और इसकी रेसिपीज बहुत सारी इतना बनती हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग है ये, ये गोश्त में डले सही हो जाता सही है। है। इसको आप बैंगन के साथ बना लें, ठीक हो जाता है। आप भिंडी। इसको अलग पका लें, ये हर एक के साथ हर एक के बस साथ। है। और ये बच्चों का फेवरेट है फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज में डाल दो बेचारा एडजस्ट। हाँ, ये हर सब्जी के साथ सबसे बड़ी बात है एडजस्ट हो जाता है। इसके लिए बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसके कबाब बना लें, फ्रेंच अब फ्राइज इसकी बना प्राइस लें। बता दो। इसके कितने का है? प्राइस जो है ना मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ये जो है ना बेचारा वैसे ही मासूम सी सब्जी है और जो हर चीज के साथ एडजस्ट हो जाती है तो लोग वैसे ही इसको पसंद करते हैं। तो इसको ज्यादा हमें महंगा नहीं बेचना चाहिए। मैं इसको बेचूंगी 2000 में। 2000 में तो 2000 में खरीदेंगे, टीम ग्रीन खरीदेंगे आप लोग। आलू तो बड़े काम आते आलू हैं। आज तो बगैर तो जिंदगी नहीं है। मेरी हरी मिर्ची तो किसी ने बताई नहीं, कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। आपने 20,000 कर दी। एक औरत ने 20,000 की हरी मिर्चें ना सिर्फ खरीदी बल्कि लगाई भी। और मेरे कान में कह रही लालची औरत। कमाओ तो अच्छा पैसा कमाओ ना, ऐसे क्या पैसा कमाओगे, थोड़ा सा कमाओ। अब जनाब नेक्स्ट जाएंगी आप समीरा पर। आप सही। कौन सा डब्बा निकला? 20। अच्छा 2 नंबर बैंगन खुल जाएगा। बैंगन खुल चुके हैं। 6 नंबर खोल ये भी नहीं खुला, 9 भी नहीं खुला। 6 नहीं खुला। चलो 9 9 खोलते हैं।
प्याज। ये तो मेरे भाई फेवरेट है। प्याज भी वाकई एक ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर सालन तो कोई बनता ही नहीं है। आपको ग्रेवी बनानी हो, भुना हुआ बनाना है, जो भी बनाएंगे आप। अच्छा, सैलेड में आपको पता है कि रेड अनियन जो है वो सैलेड में बहुत बेस्ट लगती है क्योंकि उसमें मिर्चें कम होती हैं। लेकिन ये कि वैसे ही मिर्चें तो ये लगाती है, रुलाती बहुत ही लोगों को। रुलाती बहुत, बड़े बड़ों के आंसू निकलवा देते हैं। जी, बड़े बड़ों लेकिन फायदा भी है उन आंसुओं का। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, इससे भी ना प्रोडक्ट्स बन सकती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कि इसका आप जूस निकालें oil निकालते हैं, बालों में शैम्पू लगाएं। बनता है अच्छा, बालों उससे में। क्या डैंड्रफ जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, और हमें जैसे शुगर पेशेंट उनको नहीं खाना चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, खास तौर से मैं एक चीज़ बता दूंगी, यहाँ पे आप हम लोग जैसे काट के फ्रिज में रख देते हैं, तो ये भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जहर बन जाता है। ब्राउन करके रखें। बेसिकली ये वो है ना, एयर एक तरह से प्योरीफायर है, फ्रेशनर है कि आप जो भी गलाजत होगी अपने अंदर समेट लें। समेट लेंगे, बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि सब्जी हो, दाल हो, हर चीज़ें पड़ती है इसके जो हांडिया, हमारी हांडिया में बनती है। नामुकम्मल मुकम्मल ही नहीं प्याज के है, बगैर। पिसी भी पड़ती है, कटी भी पड़ती है, हर मैं तो चीज़ इसके में। बगैर अपनी जिंदगी और imagine नहीं मदिया कर सकती। ये आपकी इज्जत भी बहुत रखती है। हाँ, ये वो कैसे? वो इस तरह रखते हैं कि आपने सालन बहुत कम बनाया, मेहमान आ गए, तो आपने जल्दी से इसको ब्राउन करके ग्राइंड किया, मसाला ज्यादा कर देता है, आपकी इज्जत रह जाता है। समीना जी, एक सवाल जी। टीचर, एक सवाल। बचपन में हमने ये सुना था कि अगर आपको बुखार नहीं हो रहा और अम्मी अबू जबरदस्ती आपको अस्पताल भेज रहे पाँव के नीचे प्याज रखे और बगलों से, मुझे बुखार नहीं हुआ, इसको फाइन होना चाहिए। नहीं मुझे हुआ था। मैंने किया था। नहीं, ये आम पट में अगर रखे तब होता है। हाँ, आम रखा ही रखा अच्छा, था सबसे मैंने। बड़ी चीज़ है कि आप जैसे ट्रैवलिंग करते हैं और ट्रैवलिंग करते हैं आप किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, हाँ, वहाँ बिल्कुल। उस शहर जाके वबा से अगर आप ये बचते हैं। प्याज खा लेते हैं प्याज खा ना, रहे तो हैं। आपके लिए बहुत फायदे बीमारियां बीमारियां हैं ना, वो आपको नहीं लगती हैं। बच्चा चले जनाब कि आप खरीदेंगे आप आलू प्याज प्याज खरीदेंगे, ये मैं 1500 की। सही आपके दिल में इतना दर्द है कि आपने कहा सही है ना। मैं बोरी तो बहुत खरीद ही इस्तेमाल लेंगे ना करते हैं इसकी। कि ग्रेवी बनानी होती है ना, तो बेचारे किस तरह से बनाएंगे। और अब बकरीद का ज़माना है तो प्याज का तो इस्तेमाल बहुत किया जाता है, अक्सर तो प्याज- इसलिए मैंने ज़रा कम ही रखा है। चलिए जी, समीना जी के लिए तालियां जोरदार। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, आप पर आएंगे, ठीक है? मैं भी जरा हम भी एक सब्जी बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। ये जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको एक बार फिर से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। ये प्यारी प्यारी लड़कियाँ मेरे साथ मेरे शो में मौजूद है, जिनको यूजुअली आप देखती हैं कि प्यारे प्यारे ज़बरदस्त मज़ेदार खाने बनाती हैं, पर आज हमने करनी है रेस्ट करो लड़कियों, आज मेरे शो में। और आज करो ज़रा बकरा ईद के हवाले से बातें और मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है ना वो मेरी ऑडियंस तक पहुँचाओ। हम ब्रेक पर जाने से पहले गेम खेल रहे थे। नौरीन आप रह गई थी, नौरीन आप जाएं और देखिए कौन सा रह गया? आई थिंक डब्बा आई बिलीव 9, हाँ 9 खुल गया, 9 and 9 खुल गया हुआ है। अच्छा, 9 में प्याज था, 8 रह गया है। 3 आई थिंक 3 भी खुल गया हुआ है। अच्छा, टोमेटोज। टोमेटोज ये तो मेरा फेवरेट है। अच्छा, इसके बहुत फायदे, एक तो ये सैलेड्स के लिए बहुत जबरदस्त है, प्लस इसका जो पल्प होता है ना वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इट्स रियली गुड फॉर द स्किन। और ये जो है इसका एक मैं डिश बनाती हूँ, जो एग करी के साथ बनता है, दैट इज टोमेटो का कट, साउथ इंडियन होता है, दैट इज रियली मतलब यमी, जिसको हम पीटर ब्रेड के साथ सर्व करते हैं। ये बहुत है, और ये अपना बालों के लिए, स्किन के लिए तो ये बेस्ट है। और अगर हम इसको, अगर हम जैसे कुछ लोग होते हैं कि इसको सैलड्स में यूज करते हैं, लेकिन इसका जो सीडेड जो सीड पार्ट है वो निकाल दें, इनको डी सीड, वरना वो वाटरी हो जाता है। तो हमेशा जो इसका जो छिलका होता है उसको हमने थोड़ा जूलियन करके करना पड़ता है। एंड बाकी यही है। और इसका टोमेटो सूप बनता है, वो बहुत मजे का बनता है। आई रियली लव्ड इट। और आपने गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व किया, जिसके साथ भी सर्व किया। क्या प्राइस है भाई इसकी बताएं? भाई ये मैं कम से कम रखूंगी कि गरीब भी इंसान, गरीब भी खरीद सके, अमीर भी खरीद सके। ये मैं इसको सिर्फ 250 रुपए किलो दूंगी। गरीबों के लिए भी देखिए गरीबों के लिए इसलिए मैंने ज्यादा बोले, बिकॉज बकरीद है, ठीक है, गोश्त होगा, उनको टोमेटोज भी चाहिए होंगे। टमाटर तो सबसे ज्यादा महंगे, सबसे महंगे। हाँ, हम 5000 बोल दें, 4000 बोल दें, वो बेचारे कैसे पकाएंगे? तो वो भी खरीदें, हम भी खरीदें। तो बताएं भी, टीम ग्रीन खरीदेंगे आप? हाँ, ले लेंगे। बाजार में हमारी दोस्त है, इसके भला करने के लिए ले लेंगे। चले भाई, ग्रीन तो भला हो गया। आज अब जरा मैं भी अपनी किस्मत आजमाती हूँ और देखती हूँ कि क्या निकलता है इसमें से। अच्छा, सेकंड वाला खुल गया। ओ, बैंगन भी हो गए हैं। आई थिंक 9 नहीं हुआ। 9 ओ
ख़वातीन हज़रात। टिंडा वाह भाई वाह। मुझे मालूम है आप लोगों को पता है कि टिंडे गोश्त बहुत हर पंजाबी की जान है टिंडे गोश्त ये में। बात। मैं हूँ पंजाबी, पर मैं आज टिंडे गोश्त की बात नहीं करूँगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने उन रिश्तेदारों को जो आपसे हसद करते हैं उनको अपने वश में करना हो, उनको अपने वश में करना हो, उनको अपने काबू में करना हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि इससे बनेगी एक ब्यूटी क्रीम। ठीक है, इसको आपने करना है कद्दूकश, आपने उसको अपनी नॉर्मल पेट्रोलियम जेली में डालना है और आपने उसको पूर्णमासी की रात को आसमान के नीचे रखना है। रात का भाई ये भी बता दो। पूरी रात वो जब उसमें चांद की एनर्जी लेगा तो उसके बाद वो ऐसी क्रीम बनेगी जिसमें जगमगाहट सी होगी। मैडम, वो एक चांद बड़ी के पास weird, वो आपने बस इसको काट के कद्दूकश करके उसको ऐसे बाहर रख देना है क्रीम, क्योंकि आपने नालायक सही तरह सुनो, पेट्रोलियम जेली में उसको मिक्स कर दिया आपने और आपने इसको किसी शीशे के बर्तन में आपने इसको बाहर रखना है। कौन सी रात को? पूर्णमासी की रात को। ठीक है, आपने उसको बाहर रखना है। वो चांद की जब रोशनी उसमें आएगी, एब्जॉर्ब ठीक है, कर लेंगे ना वो सारी उसके बाद फिर आपने 15 दिन के बाद वेट करना है अमावस की रात को। कौन सी रात? क्योंकि आपने उसको अंधेरा देना है, क्योंकि आपने फिर उसको अंधेरा देना है। उसके बाद फिर आपने उसको 15 दिन के बाद आपने जनाब उसके अंदर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक मारनी। तो ये हमें क्या जानते मैं बता रही हूँ ना, अभी खत्म थोड़ी हुआ है। मतलब कोरिया चली जाओगी अपनी स्किन को खूबसूरत करने के लिए, मेरे घर का ये टोटका नहीं आजमाओगी। हाँ, फिर क्या करना है आपने? फिर आपने इसको अच्छी सी क्रीम बनाया और आपने इसके मुंह पे अपने जो है उसका मसाज किया और आपने फिर मुंह जो है वो खौलते हुए पानी से धो लेना है। उसके बाद बस खूबसूरती में इजाफा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए खौलते हुए पानी से इसलिए क्योंकि लोगों की नजर है ना आप पे, अब आपके चेहरे पे नजर है, अब वो नजर चिमड़ गई, आपको उतर नहीं रही, उस नजर के लिए आपने गर्म पानी से मुंह धोना है, वैसे उतर जाएगी। और कसम है आपको जो चीज मैंने आपको बताई है आपके बच्चे बिल्कुल भी ना करें और आपने भी नहीं करनी। लेकिन हाँ, मैं लड़कियों के प्रोडक्ट बेचूंगी, खूबसूरती के लिए मैं कुछ भी करूंगी, ठीक है ना। आप इससे जो क्रीम बन गई है आपने उससे मुंह का मसाज करना है, वैसे गर्म पानी से ना धोएं, नॉर्मल पानी से आप उसको धोएं। आप जब आप उतारेंगे तो आपका मुंह जबरदस्त खिलता हुआ टींडे जैसा लगेगा, क्यूट लगेगा। टींडा इज वेरी क्यूट, और टींडे की क्रीम इस्तेमाल करने के बाद आप भी तरोताज़ा और खूबसूरत हो जाएंगे। खरीदेंगे? मैं फिर कीमत बताऊं, कीमत के लिए तैयार है? देखिए ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं चाहती, बिकॉज आई वॉन्ट ब्यूटी फॉर एवरीवन। सो बहुत इतनी सी मेरी क्रीम और इतनी सी देखे, मैं बिल्कुल मैं कोई जायज़ आपसे कर रही हूँ, मैं नाजायज़ आप लोगों से तकाजा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। 1.25 लाख क्या $1.25 बहुत कम है। मुझे सिर्फ पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी 1.25 लाख सिर्फ खूबसूरती के लिए। आप ये नहीं कर सकते मुझे तो ब्यूटी क्रीम नहीं बनानी, मैं तो 1.25 लाख ले के जाऊंगी 1.25 लाख में पीछे से मारूंगी। 1.25 लाख बताएं क्या खरीदेंगे आप मेरे 1.25 लाख की क्रीम? थैंक यू सो मच। मदिया ने बताई तो की जनाब, मदिया ब्यूटी लेके जाओ। मैं आपको बताऊं, मदिया के जादुई टिंडे मशहूर है ना, फायदा मशहूर और फायदे। भाई देखिए ना, हाँ क्या पता, और मैं आप कैसे बता रही हूँ कि आपको कसम है जो आप लोगों ने घर में से कोई चीज़ ट्राई की, क्योंकि आप करेंगे उनको, वो पंजाबी में कहते हैं उर्ली लग जाएगी। आप उसको पहले चांद की रोशनी देंगे, फिर उसको अंधेरे में रखेंगे। लेकिन फिर मैंने कहा चलो अपना शो है, अपने शो में जरा जो कर लें, बंदा कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऐसी क्रीमें आपको मार्केट में की मिलती हैं। मार्केटिंग की एक्सपर्टीज बहुत जबरदस्त है। कुछ भी बेच सकती है। इतने प्यार से आप ऐवी थोड़ी मैं सुबह नेशनल टेलीविजन पे 2 घंटे बैठी हूँ। नहीं, लेकिन ये नहीं करना। बाकी मैं जो बातें कहती हूँ मान लिया करना, ये वाली बात इसको छोड़ के। और अगर आपको टींडे गोश्त अच्छे बनाने आते हो प्लीज मेरे घर जरूर भेजिएगा, मुझे टींडे गोश्त मुझे अच्छे आते हैं। बस अब नेक्स्ट टाइम डन हो गया। डन हो गया। अच्छा जी, अब मैं ज़रा आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं लड़कियों को बिजी रखूँ, क्योंकि ख़वातीन को आप जैसे इनको छोड़िए अपना फ़ोन निकाल लेती हैं, रील्स देखने लग जाती हैं, ये रील्स में मसरूफ़ हो जाती है। मुझे इनको रील्स नहीं दिखाना, मैं नहीं चाहती रील्स देखें, ठीक है ना। इनके साथ पड़े हैं कुछ बोर्ड्स, ठीक है, अभी आपने बोर्ड्स को हाथ ही लगाना है, ठीक है। ओके। ये जो बोर्ड्स हैं ना जनाब, ये जो आपके साथ पड़े हुए हैं, इसमें पाकिस्तान के मारूफ और मकबूल और मशहूर जो हैं वो शेफ्स की पिक्चर्स हैं, ठीक है। आपने ये बोर्ड उठाना है, आप तीनों ने नहीं देखना क्योंकि आप लोगों की एक टीम है। आपने ऐसे बोर्ड उठाया और आपने बोर्ड दिखाया इस टीम को। इसमें जो नामवर शेफ होंगे आपने उनकी 3 खसूसियात बतानी है, उनको नाम नहीं बताना, 3 खसूसियात बतानी है, एंड देन यू विल हैव टू जज, ठीक है, यू हैव टू गेस, ठीक है। बिल्कुल आपने भी ऐसा करना है, आपने बोर्ड उठा के इनको दिखाना है और फिर आपने गेस करना है, ठीक है। तो हम शुरू करें फातिमा, आपको गेम की समझ आ गई ना? चलो, हाँ दिखाइए इनको बोर्ड और ऐसे रखिएगा, थोड़ा नीचे करने बोर्ड, देख लिया सब इनको जानते हैं, ठीक है। चले मैं स्टार्ट करूँ? हाँ आप स्टार्ट कीजिए। हाँ, अच्छा जब वो
अपना इंट्रो देते ना तो वो डांस करते करते अब आप उठाइए, आप उठाइए जी, आप उठाइए। आपने देखना नहीं है? नहीं, हाँ देखना है। आगे कीजिए। एक ही है, बेकिंग बहुत अच्छी बहुत अच्छी करती है, पारसी है। आप पूरा बहुत ज्यादा आपने दे दिया। हिंट है। इतना हिंट नहीं देना था, इतना ज्यादा हिंट नहीं देना। वेरी नहीं, उन्होंने भी हमें अच्छा, तो हमें लिवरेज देना नहीं, वो चाहिए। अब लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हल्का सा। अच्छा, चलो मैं कुछ जी, वो नहीं कहना जो ये कहती थी। इनकी आई थिंक बेकर्स भी है इनका समथिंग, और इनकी अब नेम बेटी चेंज हो गया, पहले पंजाब में, पंजाब में इनकी बेटी भी शेफ है। जैसी ही लगती है वो शेफ जो दोनों बहुत का एक स्टाइलिंग जैसा है। झटपट सा बनाती है। पीली आपा, नहीं नहीं, बेटी भी शेफ है, वो भी फेमस मायदा उनकी बेटी भी मायदा फेमस बेटी टीवी है। शेफ है। मायदा बेटी है ना। मदर का शेफ नाम राहत। यस जी, शेफ राहत। और अगर ये आपको सिर्फ ये कहती डन डना डन डन, मैंने इनको मना किया, मैंने इनको मना किया, मैंने कहा वो नहीं करना। चले अब आप निकालिए। और माँ का नाम आ गया। जी, ओ ये आई लव हर, मतलब मुश्किल है। ये घर के सारे जितनी भी डेकोरेशन होती सिर्फ थी ना, cooking नहीं। सिर्फ कुकिंग नहीं, उसके बाद और ये तो कुकिंग एक्सपर्ट है, और ये मेरी बहुत प्यारी ममानी हाँ, थी। इनकी रिश्तेदार। अच्छा, ये नाहिद नाहिद आपा। हाँ, नाहिद अंसारी, अल्लाह पाक खरी की रहमत करे। नाहिद आपा बहुत प्यारी खातून थी, बहुत मस्ती, हमें बहुत सब प्यार soft करने वाली, हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत sweetheart। हमने से सलीका सीखा है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलो ये इनकी जो ना यूटेंसिल्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और इनकी जो सॉल्ट एंड पेपर सेट है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और जब हम स्कूल जाते थे ना बहुत तो हाँ, उनका ये एक छोटा सा सेगमेंट आता था, वो स्कूल जाते थे तो उनका सेगमेंट हाँ, देख हाँ, जी। के मॉर्निंग में फिर हम जाते थे स्कूल। एक छोटा सा सेगमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था पीटीवी से। और ये समझे पाकिस्तान की पहली पहली शेफ है। क्या फराई थी ना? नहीं शेफ नहीं, वो से नहीं, पाकिस्तान की वो पहली दूसरी पहली जो हाँ, थी। अच्छा, ये मुझे जो ही पीटीवी पे नहीं, आती थी, जो हम PTV स्कूल पे जाते जो थे। पहले नाम, Yes. ओके, अच्छा प्यारी तो ये बहुत ही पहले खबरनामा आता था, और फिर बहुत कार्टून, प्यारी फिर सी है, इनका एक बहुत सेगमेंट प्यारी आता सी था है। छोटा सा। इससे अलाइव हाँ, Yes. और उन्होंने इनकी चॉकलेट जो- की बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई और सबसे थी। बड़ी चीज़ है इनकी जो खानों से ज़्यादा इनकी चीज़ें बहुत मशहूर इनकी थी। क्रॉकरी, बर्तन, इनकी अच्छा, मुझे क्रॉकरी। याद आ गया। Yes. लेकिन शेफ को कप नाम नहीं याद आ रहा था। शेफ वाले जबरदस्त पहुंच गई। चले जी, आप ओ भाई, ओह माय गॉड, थोड़ा सा आगे करा, आगे। वुमेन। मैंने शुक्र है मैंने चीटिंग नहीं किया। मैंने चीटिंग इनके बेस्ट टोटके होते थे। और इनकी ड्रेसें, इनकी चूड़ियां। जी, दिखाइए। मैं इनका बताऊं कि ये जब भी चिकन से कोई चीज़ बनाते थे ना तो पूरी चिकन ना सिर्फ उसकी स्किन नहीं होती थी, बाकी सारी चीज़ें वहीं पे काटते खुद ही थे, काटते और थे, एक एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर वो सारी चीज़ें जो है ना उनकी ये cutting प्रोफेशनल है और ये बाहर चले गए। बारबेक्यू भी- शेफ जाकिर। शेफ जाकिर। जी, बिल्कुल। ओह, मेरा ख्याल है इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम शेफ। दिखाओ, शेफ हम महबूब। देख रहे हैं। देखिए वो भी है। सबसे हैंडसम शेफ महबूब। महबूब तो है, लेकिन उनके साथ एक और, ये भी बाहर चले गए। वो भी अच्छे हैं। हाँ, ये भी बाहर चले गए ना, तो ये अमेरिका में नहीं, अच्छा हाँ, ये करते रहते ट्रैवलिंग। हाँ, एक्चुअली इनकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा। सादत यस। गुड। देखा लड़की तुम लोग कितना डरे थे कि हम नाम नहीं। जी, ये भी अभी ये भी- काम कर रहे हैं, यहीं पर ही काम कर रहे हैं, और ये भी हैंडसम शेफ हैं। और बहुत पुराने हैं, और और पुराने बहुत ही लोग इनको फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा सबसे बड़ी बात है कि इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। मैंने शेफ महबूब, महबूब जो शेफ जो महबूब। जो लॉबस्टर की कटिंग मारा, जो सही इसको लॉबस्टर को साफ कैसे करना है। सही, हमने गैस कर लिया, महबूब, हमने गैस कर लिया था। हाँ, जी, लास्ट लास्ट ओह भाई, ये मोस्ट सीनियर शेफ है। क्वीन कहलाती हैं, हाँ, मतलब ये ये शीरीन आपा। ये सही है भाई। चले भाई, गर्ल्स क्लैप फॉर योरसेल्फ। हाँ, आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने इतनी जल्दी ये गेम खेली, और इससे पहले जो है ना, ये मानूर और ये शेफ बड़ा डरी हुई थी कि पता नहीं भाई अगर मैं नाम ना पहचाने बड़ी बेइज्जती हो जाती है कि नहीं हो नहीं पहचानते। सकता। असल बात क्योंकि है अगर हम खुद शेफ हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, एक तो उनकी रिस्पेक्ट भी हम बहुत करते हैं, और जरूरी है दूसरी बात है कि करना। उनसे ही हमने बहुत उनकी कुछ टिप्स सीखा देखी है। है, सीखी है उनसे तो सारी आज तक चीजें। देख भी रहे हैं, और अच्छा भी लगता है जब इसमें से कुछ ऐसे कि उस दुनिया से चले भी गए हैं, सही और बात कुछ है, ऐसे हैं हाँ। कि जो अब शो नहीं करते, बट ढूंढ ढूंढ के मैं तो देखती हूँ उनके शोज, क्योंकि हम भी देख रहे उनके होते हैं। शोज में ना एक नॉलेज होती है। मुझे तो पता है, जो जब बहुत आप आई ज़्यादा- थी इस फील्ड में, तो आप किसको आइडियलाइज करती थी?
मैं तो वैसे कौकब ख्वाजा को और नाहिद अंसारी, नाहिद अंसारी मेरी बहुत ही फेवरेट और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, जिनका जब उनको मैं बहुत फॉलो करती थी और बहुत अच्छा। नाहिद अंसारी ने और मैंने शोज़ भी एक साथ बहुत सारे किए, तो जब भी वो होती थी और मैं होती थी तो हमारा बड़ा अच्छा शो भी जाता था और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक पोलाइटनेस जो उनकी उसमें थी और जो एक हम्बलनेस थी वो बहुत ज़्यादा मैंने उनसे सीखी है कि काम करें लेकिन इस तरह से करें कि खुशी के साथ करें। तो वो ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम को लेके चलती थी, फिर पूरा स्टाफ जितने लोग भी होते थे वो सबको एक साथ लेके चलती थी, तो उनकी बड़ी खूबी थी ये ना। कौकब ख्वाजा से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये कि बहरहाल मैं उनको फॉलो करती हूँ, अभी भी मैं उनको देखती हूँ। आप अच्छा, मेरी आइडियल तो कौकब ख्वाजा ही थी, क्योंकि मैं जब स्कूल जाती थी कितनी लड़कियों को मैं देख के जाती थी। अच्छा, मैंने उनसे एक चीज़ सीखी, देखिए ये जो दूसरे खाने होते हैं जैसे बिरयानी, कोरमा, ये तो हम कहीं ना कहीं से सीख रहे होते हैं। मैंने इन कौकब ख्वाजा से ये बात सीखी, ईजी कुकिंग कैसे की जाती है। मैं आज तक अपनी कुकिंग में मैं बहुत इजी सारी चीज़ें इजी वे लेकर आती हूँ और किसी चीज़ को मैं मुश्किल नहीं बनाती और मैं जो भी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ एक्सपेंसिव नहीं होती। ये ऑन द रिकॉर्ड ये मेरी सारी चीज़ें। मैं बहुत सस्ती चीज़ों से मैं खाना बनाना सिखाती हूँ, मैं बना लेती हूँ, तो मैं उनसे ये सारी चीज़ें सीखी हूँ। तो मैं बहुत गौर से देखती थी और मेरी ख्वाहिश थी जब मैं स्कूल जाती थी कि मैं शेफ़ बनूंगी और मैं उनके जैसा खाना बनाऊंगी। ये तो मैंने सोचा था, अल्लाह ने जो ये मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी की और मुझे मौका मिला और मैं उन्हीं को फॉलो करती आ रही हूँ। देखिए कुकिंग तो सब करते हैं, लेकिन घर में जो ख़वातीन होती हैं वो चाहती हैं कि स्क्रीन से देख के उन्होंने जो भी चीज़ बनाई, जो डिश बनाई ना, उसमें स्पाइस लेवल एक तो कम हो, फिर दूसरे के इंग्रेडिएंट्स कम से कम हो। क्योंकि देखिए हमारे जैसे मेरा घर है उसमें आपको बहुत सारे मसाले भी मिलेंगे, बहुत इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा ये काम है। लेकिन ये कि जो नॉर्मल घरों में खाना बनता है ना वो अपने बेसिक चीज़ों से बनाया। मैं भी जैसे चाइनीज़ में बनाती हूँ, मेरे 3-4 सॉसेस से ज़्यादा मैं नहीं इस्तेमाल, और वो सब्स्टिट्यूट भी बना रहे होते हैं बिकॉज़ हर जगह अवेलेबल नहीं होता सब। हाँ बिल्कुल। आप किससे इंस्पायर होते हैं? अच्छा, मैंने तो इस तरह से था कि टीवी पर शीरीन आपा ही होगी, शेफ़ महबूब हो गए, शेफ़ राहत हो गई, इनको ही देखा था। फिर ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे बाहर के इंटरनेशनल शेफ्स हैं जिनको हम देखते थे, लेकिन जो मैं जिनसे इंस्पायर होती हूँ वो लोग हैं जिनके साथ सामने मैं एज ए सेलिब्रिटी शेफ बनी और मेरा एक जर्नी शुरू हुआ। ये बहुत ज़रूरी होता है। इवन आप अभी बैठी हैं, ये इन लोगों ने हमेशा मोटिवेट की है, इन्होंने हमेशा समझाया है, बताया है कि जैसा मेरा लाइव शोज जब शुरू हुए, इवन शीरीन आपा, नहीं बेटा काम नहीं छोड़ना, नहीं बेटा यूँ नहीं करना, ये चीज़ यूँ होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, जो आपको एम्पावर कर रही होती है साथ में, है ना। शेफ महबूब का भी यही होता था कि वो आपको ऐसे हालांकि इनके अंदर एक वो होना चाहिए इनसिक्योरिटी के आ रहे हैं, पता नहीं हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा, पर सब अपने नसीब का ही कमाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि कोई भी, मैं वैसे हम सब ने जाना ही है, लेकिन जो अच्छे जिसका जो स्पेसिफिकली आर्ट होता है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, हर किसी की बात होती है। हाँ, जैसे मैं अब ज़ुबैदा आपा की बात करती हूँ, नाहिद आपा की बात करते हैं, तो इनका नाम, एंड देन देयर वाज अनदर शेफ, वो बहुत प्यारी सी थी, मे बी इनका नाम फरा था, इनकी डेथ हो गई जल्दी, फरा जहाज़ेब। सो मेरी अम्मी उनको बहुत शौक से, तो मेरी अम्मी आपने इनकी कोई डिश ट्राई तो की नहीं, लेकिन वो शो इतना अच्छा करती थी, हंसते मुस्कुराते, मज़ा आता है, बड़ी अच्छी एनर्जी थी। आप किससे इन्फ्लुएंस हुई थी? अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो बिल्कुल जैसे बात हुई कि बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट फरा ये मेरी उस्ताद रही हैं और मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया था। उस्ताद नहीं, नॉट रियली, ऐसा नहीं है, बट ये बहुत स्वीट है, ये हर किसी से नहीं दोस्ती करती है, हमारी बहुत जल्दी दोस्ती हो गई थी। क्योंकि फरा ने मुझे शुरू में ही बोला, जब हमारी अच्छी बातचीत शुरू हो गई थी, हमने अपने नंबर्स एक्सचेंज किए, तो फरा ने कहा मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती हूँ, तुम वाहिद हो फातिमा, तुम वाहिद हो फातिमा, को निभा नहीं सकती, सीधी सी बातें में जा नहीं सकती, उस तरह से बात नहीं कर सकती। तो अब अगर अगला बंदा जो इतनी प्यार मोहब्बत दे और मैं बिजी रहूं तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो ये, और मैंने हमेशा मास्टर शेफ देखा है, इंटरनेशनल मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, यूएस, तो वो सारे देख के, गॉर्डन रामजी उनको देख के, और एक इंडियन शेफ हैं शेफ कुनाल, उनको तो मैं बहुत, वो एज ए ह्यूमन बहुत ज़बरदस्त इंसान है और मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, जो बात उनकी वजह से। आप जी शाजी, आप? हाँ, देखिए वैसे तो देखा जाए तो इंटरनेशनल और हमारे लोकल शेफ्स माशाल्लाह से सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं लेकिन सबसे पहले जो कहते हैं ना स्टार्टिंग होती है इंसान की, तो मैंने सब ज़ुबैदा आपा को, तो वो मेरी एक मतलब समझे आइडलाइज
किया था मैंने उनको, क्योंकि उनकी जैसी कुकिंग मैंने आज तक नहीं देखी है। बस क्योंकि वो जो छिलकों से हर चीज़ बना लेती थी। वैसे तो इंटरनेशनल शेफ्स भी हैं मेरे, कुछ फेवरेट शेफ़ मार्टिन है जिसमें गोल्डन रमज़े हैं, और जो हमारे साथ काम करे, मैं आपा का नाम लेना बहुत ज़रूरी समझूंगी। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे जब मैंने ज्वाइन किया था और साथ काम किया था, और ये भी समझाती थी, बहुत प्यार से वो करती थी, और कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सीखा है, वो लर्न किया है इनके साथ काम करके। मोटिवेशन, तो मोटिवेशन तो मेरी ये है। शाजिया ने बहुत मेहनत की है, और जब ये आई थी तो मैं यकीन करो मेरी बहुत अच्छी से, हालांकि मुझसे उम्र मेरे बच्चों के बराबर है, बट मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, और जब भी हम कभी मिलते थे ना तो बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी चीज़ें एक्सचेंज करते थे। हाँ, मुझे बाकी जो कलीग्स में सबसे ज़्यादा पसंद समीना आपा थी। ठीक है, अभी भी पसंद है। तभी वो धीमा पना भी आपने लगता है उनसे, क्योंकि वो बहुत धीमी है, बहुत हाँ सॉफ्ट हार्टेड भी हैं। हाँ, आपने अच्छा देखिए, बहुत सारे शेफ्स होते हैं, हम भी शेफ रहे, सब शेफ्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल शेफ्स भी हैं। प्लस नाहिद अंसारी मेरी ममानी थी, तो ऑफ कोर्स मैं उनके साथ काफ़ी, मैंने उनके साथ शोज़ भी किए, पर उनके घर पे कुकिंग क्लासेस भी सीखी। उनका जो मुझे एक चीज़ अच्छी लगती थी, वो आई कैचिंग फूड बनाती थी, लाइक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेबल पूरी टेबल प्रेजेंट करना, फिर बच्चों को सिखाना, मतलब मैंने उनसे काफ़ी सीखा। और ऑफ कोर्स आपा हैं, शिरीन अनवर हैं, शिरीन आपा हैं, सारी बहुत ही हमारी जो है ना ज़बरदस्त किस्म के शेफ्स हैं। बहुत सुमेरा भी उतनी ही एग्जैक्टली, हाँ उनका भी बात करती हैं एग्जैक्टली। और ऑफ कोर्स वो जो जुबैदा आपा, जो वो भी इतने खूबसूरत, उनके खाने और उनकी चूड़ियाँ, आई लव हर चूड़ी, एग्जैक्टली, साड़ीज एंड ऑल, मतलब सब अपनी अपनी जगह एक अपना उनका एक है, सबका लुक है, एग्जैक्टली। सारे शेफ सबका एक अलग स्टाइल है, आप सबको एक एक काउंटर दे दें तो सबका एक अलग अलग स्टाइल हाँ, है। पता है, मुझे लगता है कि एक टाइम पे ना आप जब आप जैसे जैसे आपको मैच्योरिटी हिट करती है, आपको पता चलता है कि नहीं भी आप एक दूसरे से मुकाबले में नहीं, आपको तो अपनी एक पहचान बनानी है। जो जरूरी नहीं है कि कोई भी आपके सामने आ जाए तो आपके कंपटीशन शुरू हो जाए, उसकी एक अपनी स्पेशलिटी है। पहचान बनाने में ही एक मजा है। देखिए, आप दूसरों को फॉलो करते हैं, सब चीज़ें सीखते हैं, लेकिन अपनी एक अलग पहचान बनाए ताकि आपको आपके नाम से पहचान आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे ही है। वैसे ही कि हमारी फील्ड में कभी भी मैंने देखा है, जैसे हम मसाला पे मैं भी काम करती रही हूँ, बहुत अरसे मैंने काम किया, लेकिन कभी जेलसी नहीं हुई। शीरीन आपा हमें बता रही थी, मैं कभी कोई, अच्छा इवन वो भी आके मुझसे पूछती थी फलानी चीज़ कैसे बनाई तुमने, या अपनी रेसिपी दे देना। मतलब ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि ये वो मुझसे पूछती थी कितनी चीज़ें। ज़ुबैदा आपा, अच्छा ज़ुबैदा आपा के साथ ये है कि ज़ुबैदा आपा एक ऐसी शख्सियत है, उनका छोड़ा हुआ या उनका प्रोग्राम हमेशा मैंने किया। अच्छा, हाँ, मैंने जितने भी उनके प्रोग्राम हुए, ज़ौक़ पे हो गई, उनका प्रोग्राम मुझे मिला। पहले वो एक दिन के लिए मुझे मिला, फिर लेकिन वो इतनी अच्छी मेरी वो रही कि मुझे पूरे वीक के लिए मिला। फिर इधर हांडी करती थी, फिर हाँ, फिर यहाँ पर मैं आई हूँ मसाला टीवी पे, तो अभी मैंने ही उनका प्रोग्राम किया, उनके स्लॉट पे मैंने काम किया। तो ये मेरी बड़ी ऑनर की बात है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी का जो है मतलब काम की जगह पे संभालना, जगह पे मैं सेलिब्रिटी हैं। लेकिन समझने की, लोगों को समझने की बात है, लोगों का प्यार और मोहब्बत भी ज़ाहिर होता है उसमें शामिल, कि लोग चाहते हैं तो ज़ाहिर हम नजर आते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन देखिए, हमारी ईद पे ना हमें कुछ हमारे ज़िंदगियों से जो लोग चले गए होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जो अक्सर जो कमी महसूस होती है वो होती है ईद वाले दिन। मतलब ईद जब मैं रिसेंटली, जब मेरी अम्मी की जब डेथ हुई थी, तो जब ईद आ रही थी ना, तो मैं ईद से भाग रही थी। हम लाइक ओ अल्लाह मैं ईद ना आए, अल्लाह मैं ईद ना आए, क्योंकि मैं कैसे हो गए, आप सब वो नहीं ना बगैर माँ के। सो आप मुझे बताएं, जब आपकी जब भी एवरी टाइम जब ईद आती है, आप सबसे ज़्यादा किसको मिस करती हैं? मैं अपने फादर को बहुत मिस करती हूँ। वैसे तो ये कि मेरे मदर और फादर दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अपने फादर को बहुत मिस करती हूँ। ईद अच्छा बकरीद पर ख़ास तौर से वो उनका एक बड़ा स्टाइल था, और बहुत अच्छा वो एक कुटा हुआ गोश्त बनाते थे खुद से ना, वो मुझे हमेशा बहुत याद है। कुछ उनकी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें थी जो कि बहुत याद आती हैं मुझे ईद के वक्त। अभी बल्कि हम बहनें बैठे हुए थे तो हम लोग यही जिक्र कर रहे थे कि भाई अब्बू हमारे जना किस, अच्छा फिर हम लोगों को बना के खिलाते थे, कहते तो कोई किचन में ना आए, मैं खुद बनाऊँगा। तो वो बहुत मिस करते हैं हम उन चीज़ों को। मेरी वालदा भी एक, मैं कहती हूँ कि आज से कोई 40 साल पहले भी वो इतनी बेहतरीन उनकी प्रेजेंटेशन होती थी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मतलब मेरी वालदा बहुत मशहूर थी अपने पूरी फैमिली में, उन्होंने कहीं से सीखा नहीं, कुछ नहीं, बट ये कि वो जब भी चिकन जिंजर बनाती थी ना, तो वो मुझे कॉल करती थी कि तुमने चिकन जिंजर कैसे बनाई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि शायद चिकन जिंजर स्ट्यू और पुलाव, मतलब मैं बना ही नहीं सकती अपनी ज़िंदगी में। एक दफ़ा मैंने
मैं किसी कॉलर ने मुझसे कहा कि आप हमें स्टू बनाना सिखा दें, तो मैंने कहा भाई मुझे स्टू बनाना नहीं आता, क्योंकि मेरे जहन में था कि मैं उतना अच्छा नहीं बना सकती। तो मेरी एक फैमिली में एक खातून है, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें ना बनाना। तो मैंने कहा नहीं, पता नहीं मेरे जहन में एक चीज़ है कि जो अम्मी बनाती थी ना मैं नहीं बना सकती। बाकी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेनी, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मुझे इनके साथ एक और गेम खेलनी है। कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और थोड़े से ऑफ कोर्स हम जब भी अपने प्यारों की बातें करते हैं तो थोड़े से हम जज्बाती तो हो ही जाते हैं। सो मैंने सोचा कि वो ज़रा बातें मैं थोड़ी बाद में करूँगी। मैं नहीं चाहती कि आप सब लोग जो है ना वो ईद पे एकदम से वो हो जाएं, और आप लोग मेरा शो देख रहे हो तो मैं कैसे चाहूँगी कि आप लोग मुस्कुराए ना, खिलखिला के हंसे ना। तो जनाब गर्ल्स, मेरे पास अब आप लोगों के लिए एक और गेम है। आई नो आप लोग सब एक्सपर्ट हैं। इसमें कुछ डिशेस के नाम है, आप कुरान निकालेंगी, उसमें जो डिश होगी आपको उसकी रेसिपी 30 सेकंड के अंदर अंदर देनी है, और 30 सेकंड का टाइमर भी चलेगा। ओके डन। Are you ready? इसमें गिफ्ट है। हाँ मिलेगा क्या? बहुत लालची, LALCHI। इस बारी मैंने कहा, पहली बारी भाई कह रहे थे बिस्किट्स मिलेंगे तुम्हें। इतने अच्छे बिस्किट्स। ये देखे मैं आपके लिए स्पेशली ये पिंक वाले जिस पे कलर डाला हुआ है। तो मैं बना के लाई हूँ ना, मैंने भिजवा दिए थे ये सारी चीजें। देखिए मैं काम करने लग गई हो। चले जी, तो शुरू करते हैं जनाब फातिमा आपसे। चले जो सबसे चले जी, पहले जो सबसे करीब बैठी वो क्या निकला जी? चरगा। कैमरे में दिखाएं। चरगा। आपका टाइमर ऑन करें, आपका टाइम शुरू होता है अब। सबसे पहले हमें चाहिए होल चिकन, एक पूरी चिकन, उसको अच्छे से धोना है, साफ़ करना है। सिरके से धोने के बाद स्किन वाली चिकन हो तो बहुत अच्छी बात है। उसमें हम डालेंगे बेसिक मसाले, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, जो गरम मसाले होते हैं उनको हम पहले भूनेंगे, साबुत गरम मसालों को, धनिया, दालचीनी, सारे गरम मसाले बस आप सब ले लें, और आपने उनको भूनना है। भूनने के बाद आपने उसको कूटना है। अचारी जो होती है ना देगी लाल मिर्च, वो हमने शामिल करनी है, नमक शामिल करना है, सिरका शामिल करना है, लेमन जूस। यार तुम्हारा चरगा बना ही नहीं। मैंने नहीं कच्चा चरगा, दाल दे कच्चा चरगा, कच्चा। हाँ चले 30 सेकंड कैसे कैसे होगा ये यार? 30 सेकंड। हाँ 30 सेकंड में बताना। साथ इजी रेसिपी। कितने सेकंड? कितने सेकंड? 30 सेकंड। जर्दा। भाई जर्दा बनी ना। जर्दा तो इतनी बहुत देर लगती है। जर्दा बनाने में दे लेती है, रेसिपी आप तो एक तो पहले चावल ले लें, उनको टाइम भिगो स्टार्ट हो, दें, हाँ, ठीक है, भिगो दें। और आपने जो है उसके अंदर उसको बॉईल करना है, बॉईल करके उसमें शुगर डालनी है, उसमें कलर डालना है, आपने उसको पकाना है, और ये इस तरह बन जाएगा, लेकिन सिर्फ नहीं बन पाएगा। इलायची डाल दी, इलायची डाल दी, खिचड़ी बनाई है, सब ये खिचड़ी खिचड़ी है, ये खिचड़ी। अब इसको गाड़ी कर दिया भाई। इसको आपने छान लेना है, बिरयानी बनता है। और मैंने कहा टाइम खत्म हो जाएगा। कंजूस ये इंटरनेशनल शेफ है, ये रेसिपी जो है ना नहीं बन सकती इतने सेकंड में। रेसिपी बन सकती थी, इस लड़की के हाथों फूल गए। इसने कहा ये तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि इसे सोच लिया था ये नहीं बन सकती। तो फिर जर्दा, सॉरी गाइस, चरगा भी कच्चा आपके नसीब में। अब लेकिन नौहीन क्या करती है? थर्ड रेसिपी क्या होती है? हाँ थर्ड रेसिपी कोरमा। हाँ, चिकन का ले या मटन का ले, चिकन का जल्दी बन जाता है वो बना लेते हैं। हाँ। कोरमा मसाला लिया हमने, लाइक रेडीमेड नहीं, जैसे हमारा जो होता है कोरमा मसाला, कुटा हुआ मसाला सारा हमने इसको रोस्ट करके कूटा। प्याज को हमने जलीली फ्राई किया, क्रिस्पी, उसमें दही में हमने उसको ब्लेंड ग्राइंड कर दिया। कोरमे को हमने भूना घी में, ठीक है, भूना घी में। उसके बाद हमने मसाला डाल दिया, दही वाला प्याज डाल दिया, और उसको अच्छी तरह भून लिया, और हल्का सा 1 गिलास पानी डाल दिया, उसको दम पे रख दिया। जब वो खुश हो गया, तेल ऊपर आ गया, रेडी, नान के साथ सर्व कर दे। मैंने कहा सारा नमक सब बना दिया, नमक ऊपर से डाल दीजिएगा। इनमें से कोई भी शेफ, मैं बता रही हूँ आपसे, कोई ये भी पूरा कोरमे की जो रेसिपी है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना जिससे कोरमा बनना है, खुद ही कर ले। सीक्रेट, सॉरी फेल, उसने कहा खुद कर लीजिए, खुद करें कि फेल हो गए। ये कह रही दिमाग खुद लगाया। खुद भी कुछ भी बना। कुन्ना, ओ भाई कुन्ना, खामोशी। चलो सबसे मुश्किल योर टाइम
Start यार now. नहीं, बस आपने मटन कुन्ना इज़ वेरी इजी टू मेक। बेसिकली आपको उसको बस भूनना ही होता है। किससे और कैसे भूनना है? कैसे? अरे बस आपने गोश्त डालना है, आपने सारी चीजें उसके अंदर ही क्या ऐड चीज़ करनी है, डालनी है? अदरक लहसुन, ठीक है। कुछ लोग प्याज की प्यूरी भी बना के डाल देते हैं, उसको अच्छी तरह आपने भूनना है और उसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको उसको हर थोड़ी देर बाद बस नीचे नहीं लगने देना और उसको पकने देना है। कुन्ना बहुत टाइम लगता है पकने में। अच्छा वो तो आगे रेसिपी तुम कंप्लीट करें ना। बस साथ में हो गया? तो हाँ वही हो गया ना, सारे मसाले डाल दिए। भाई ये अपनी सीक्रेट नहीं बताया। जीरा जरूर डलता है, जीरा। नहीं बता रही औरतें। सो आई एम सॉरी गाइस, मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए मेरे सबको पता है मसाले क्या डालने, नीचे लगने नहीं देना, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो दम पे रख दिया। बढ़िया पैसे मिलेंगे तो मतलब आप सिर्फ गोश्त डाल दें। अच्छा ये बीफ पुलाव है, बीफ पुलाव। ये तो चीटिंग है। बीफ पुलाव है। Easy मिल गया। अच्छा हमने ले लेना है 1 kg गोश्त लेना है। इसके अंदर 2 गिलास पानी डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, हल्दी डालना है, नमक डालना है, इसको बॉईल करना है। जब बॉईल हो जाए तो हमने इसमें ऑयल डालना है, ऑयल के बाद टमाटर डालना है, दही डालना है, दही के बाद गोश्त सारा डाल देना है, उसमें गरम मसाला डालना है, सौंफ डालना है। उसके बाद हमने थोड़ा पानी डालना है और चावल पहले से भिगोए हुए थे, चावल डाल दे, चावल का पानी सोख हो जाए, उसको आपने तवे पे दम दे देना है। लास्ट में इसका प्याज का बिगाड़ दे देना है, पुलाव तैयार। जीत गए। नहीं खाली पेट भूखे पेट से आप नहीं जाएंगे। आपको पुलाव ready है। बीफ पुलाव बन सकता है। हम जल्दी नहीं रायता बना प्याज भी सलाद भी बन जाएगा तुम्हारा। ओके खुबानी का मीठा। अच्छा इसके लिए हमें क्या करना है, खुबानी लेनी है, उसको भिगो देना है ओवरनाइट। उसके बाद गुठली निकालें, उसकी प्योरी बना लें। इसके बाद आपने वनीला कस्टर्ड तैयार करना है। नीचे सबसे पहले आपने खुबानी की लेयर लगानी है और उसको पहले पका लेना है खुबानी को। और पूरी पहले आपने खुबानी की लेयर लगाई, कस्टर्ड की लगाई, ऊपर से उसको क्रीम से डेकोरेट करें, बादाम डालें, खुबानी का मीठा तैयार। वाह भाई हमें बीफ पुलाव खुबानी में अब ये मुझे कह रही मध्य आप भी निकल। अब आप देखिए अपने ईमान से बताएं, मेरा काम तो एंकरिंग करना है, वो मैं कर रही हूँ ना। अब जो इनका काम है वो पूरा कच्चा चरवा छोड़ दिया इस औरत ने। और कह रही आप बताएं। देखिए हमने इसलिए रेसिपी नहीं बताई, हमें जो है ना सीक्रेट्स नहीं बताने हैं। हमें सीक्रेट्स हम जब बताएंगे मैंने इच्छों पे इसलिए तो बुलाया कि आप लोग थोड़ी सी लोगों को हेल्प करें, पर अगर आप लोगों की हेल्प ही नहीं करें, आई एम सॉरी गाइस, यार मैं तो कोशिश कर रही 30 सेकंड्स कम है, हम लोग आ गए थे। ये और ये दो होता है। तुम ये दो रेसिपीज इजी थी। बीफ पुलाव इतना आसान है। ये जो मेरी हरी परी है, ये सूखी मेहंदी वाली ने आपके साथ वो कर दिया। इसलिए आपको लगने नहीं देना, 3 बोटी लगने नहीं देना, उसका कुन्ना दम पर है, लगने नहीं देना। बिहारी कबाब। अच्छा इसमें हमने लेना है बहुत ही बारीक पिसा हुआ कीमा। अच्छा उसके अंदर हम डालेंगे पिसी हुई प्याज क्रश करके। उसमें बेसिक मसाले जाएंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा सा लेमन जूस, हरी मिर्चें कुटी हुई। उसको हमने जलेली से हमने सीख कबाब नहीं बिहारी कबाब जैसे बनाने, उसको फ्राई करना है और खाना है। भूख लग गई मुझे। फ्राई करना। आपने कीमा क्यों डाला? मैंने तो लोगों को बोटियां डाली हुई देखी है। बिहारी कबाब है, उसके होते हैं बिहारी बोटी होते हैं। आप कीमा भी ले सकते हैं, आप बोटियां भी ले सकते हैं। नहीं ये गलत रेसिपी थी। मैं शेफ हूँ, मेरी मर्जी। आप कीमे को थोड़ा ग्राइंड कर ले तो वो बोटी बन जाए। बिहारी कबाब है यार, बिहारी कीमे को बोटी का शेप। आप बोलो मैं हूँ ना शेफ, मुझे पता है मुझे ना। पता है। एक्सक्यूज मी, आप शेफ नहीं है ना, बस आप चुप रहे। आप होस्ट हैं। माजरत चाहिए। इजी रेसिपी है तो अच्छे बताने में बखलाऊं नहीं मैं। अफगानी पुलाव। चलो भाई। बहुत लंबी रेसिपी है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, पहले आपने अगर चिकन का बनाना है तो जल्दी बन जाएगा, या अफगानी पुलाव ठीक है। चावल आप भिगो दें, ठीक है। फिर इसका पहले इसका मसाला तैयार करें। वैसे मसालों में आपने लाल मिर्च, नमक, सॉरी लाल मिर्च नहीं, अदरक लहसुन और गरम मसाला पूरा आपने जो है भून के उसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है, ठीक है। वो ऐड होगा, उसमें दही ऐड होगी, ठीक है, दही ऐड होगी। और चिकन के साथ आपने सारे मसालों को भून के फिर उसके अंदर राइस ऐड करके आपने उसको दम पे रखना है। इतना पानी डालें, हाँ वो आखिर ड्राई फ्रूट्स को जो है ना आपने फ्राई करके अलग से रख देना है, जिसमें गाजर भी होगी, जूलियन कटी हुई और किशमिश होगी, और आपके बादाम पिस्ते ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए आपने अलग रखना है। आपने दम
कर बता ही नहीं रहे 30 सेकंड ही खत्म आपने हुए। दम कर दिया, दम करके जब दम हो जाए उसके बाद आपने सर्व करना है एक बड़ी डिश में। उस पे आपने सारे जो है जितने भी वो किशमिश और गाजर उसको फ्राई किया था, गाजर को कल सुन लेना सारे मिनट इसको दे दो। सेकंड खत्म नहीं हमने मैंने तो ख्वाब देखने ही छोड़ दी अब इसके अफगानी पुलाव के। कटाकट ओह कटाकट का मसाला ले ये डब्बे की मसाला कोई मैं बता रही हूँ। अच्छा हमने लिया अच्छा, मटन अच्छा लिया, है, ठीक है, ब्रांड मटन के में छोटी छोटी बोनलेस बोटी कर ली, रस्सा अदरक डाल दिया, उसमें दही डाल दिया और भुना हुआ जीरा, कुटा हुआ क्या कहते हैं उसे, गरम मसाला सारा कूट के, धनिया कुटा हुआ, इसको चाट मसाला 1 टेबलस्पून सही है दही में करके हमने इसको पूरा मिक्स कर दिया। कसूरी मेथी नहीं डालोगी? क्या चीज? कसूरी मेथी डाल दे, मुझे टेस्ट नहीं पसंद लेकिन डाल देते हैं, आपकी वैसे मैं डाल दूंगी। और उसमें मैंने कोयले का हमने धुआं दे दिया, ठीक है। फिर हमने उसको घी लिया, हमने हाफ अ कप घी हमने उसमें डाला पैन में, हमने उसको डाल दिया और हमने भून लिया उसको, हमने हल्के आंच पे उसी के पानी में गलेगा जो दही का पानी है। मेरा पेट खराब हो रहा है, सब कच्चे खाने खिला रहे हैं। आओ बहन तुम भी हमें 3 मसालों की कुछ चीज बता दो। निहारी निहारी तो सबसे आसान है। देखिए आप बकरा ईद पे मुझे तो पसंद है बीफ निहारी, ठीक है ना। बना शुरू करो, पसंद है बीफ शुरू कर दो बस अब। हाँ अच्छा आपने क्या करना है, गोश्त रेडी करना है। आपने बीफ को भून लिया, अच्छी तरह रेडी कर लिया, उसके बाद आपने उसके अंदर पानी डाला। उसके मसाले में बेसिकली ये होता है आटे के साथ इसका जो है ना, खाली भूनना था उसको बस, आप लगे ना बस नीचे। हाँ लगे ना। अच्छा गरम मसाले डालने हैं आपने, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। कुछ लोग पिसी हुई ऐड करते हैं, कुछ लोगों को कश्मीरी लाल मिर्च पसंद है। आप उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करें, नमक ऐड करें, सारी चीज़ों को अच्छी तरह भून के उसके बाद आपने उसके अंदर पानी ऐड करना है। जब उसका स्ट्यू बनना शुरू होगा तब आपने आटे को अच्छी तरह से थोड़ा सा जैसा कॉर्नफ्लावर को आप मिक्स करते हो ना पानी के साथ बना के, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और आपकी निहारी तो तैयार हो बस हो गई। मैं नहीं कुछ, आप लोग जज हैं। क्या करें भाई, गिफ्ट क्या होगा? ये लालची इसको गिफ्ट, हमें कच्चे खाने की खिला रही है गिफ्ट। मैं कच्चे खाने हाँ, दोनों तरह की खिलाया था। अरे भाई ये तो पसंदे का आपने गोश्त ले लेना है और उसको हल्का हल्का सा कूट लेना है हैमर से या फिर किसी फोक से। अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, उसके अंदर आपने गरम मसाला डालना है जो पिसा हुआ होता है, इसमें जीरा, बादियान, जायफल, जावित्री ये डाल के हरी मिर्ची का पेस्ट इसके अंदर डालना है, दही डालना है, इसको मैरिनेट करके रख देना 6 से 8 घंटे। उसके बाद आपने एक पतीला लेना है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है, पसंदे फैला के रख देना है, इसको स्टीम से पकाएंगे। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो तेज़ आंच पे इसको पका लेंगे। कोयले का आपने स्मोक दे देना है, धनिया छड़क देना है, पसंदे तैयार। क्या बात है भाई। गुड जी। मैं गेम समझ गई हूँ, जायफल जावित्री का नाम ले लो और का नाम ले लो। लबे शीरी, क्या बात है, मेरे पास ये सारी डिशेस आ रही हैं, सारे मीठे आ रहे हैं। अच्छा लबे शीरी के लिए भी आपको दूध गर्म करना है। दूध जब गर्म हो जाए उसमें आपने चीनी डाली, चीनी के बाद आप उसमें कॉर्नफ्लावर जो है वो डालेंगे, ठीक है ना। कॉर्नफ्लावर डाल के उसको थिक कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल देते हैं। केवड़ा एसेंस डालें या कि गुलाब थोड़ा सा डाल दें और 1 टेबलस्पून बटर डालें, उसमें अच्छी सी शाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद जो रंगीन सेवइयाँ वो बॉईल करके उसमें डालें। फिर चमचम है, गुलाब जामुन है और कुछ जो टिन फ्रूट होते हैं वो उसके अंदर डालें। ड्राई फ्रूट्स को कूट के उसमें डाल के उसको आपने इतना ज़्यादा पकाना नहीं। लास्ट में उसमें क्रीम ऐड करें और क्रीम ऐड करके उसको ठंडा करें और सर्व कर दें। क्या बात है। मुझे अभी लेने एक छोटी सी ब्रेक, कहीं बचाएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। जी ईद मुबारक। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अब मेरे पास टाइम जो है वो थोड़ा सा है मुख्तसर गर्ल्स, तो मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि मैं अपने शो के एंड की तरफ जाऊँ, आई वुड वांट एवरीबडी कि आप ज़रूर मैसेज दें ईद का। और अगर कोई स्पेशल शख्स है जो इस दुनिया में हो या ना हो उसको मैसेज देना चाहें तो क्या होगा? सबको ईद मुबारक सबसे पहले तो यही। और ज़िंदगी जो है जाहिर सी बात है हम हमारे प्यारे चले जाते हैं लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं है। हाँ, और मुझे अच्छा लगता है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो जो मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया, जब मैं वो करती हूँ वैसे ही अम्मी की तरह चीज़ों को संभालती हूँ, ऑन टाइम सारी चीज़ें करती हूँ। सब बच्चे और मेरे घर वाले हैरान होते हैं कि इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं। तो फिर मुझे लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, अपनी अम्मी को खुश कर दिया होगा। और माशाल्लाह
मेरी तरफ से भी सबको समा देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और बाकी सब लोगों को भी, यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं और स्टाफ है, सबको ईद मुबारक। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी भी रिसेंटली ना मेरी मदर की डेथ हुई है, और ये जो पिछली ईद थी ना, मीठी ईद, वो फर्स्ट ईद थी अम्मी की डेथ के बाद। तो हम लोग सब बहुत ज़्यादा, वो ईद अच्छी नहीं गुजरी। एक मतलब एक कमी होती है ना कि माँ एक ऐसी चीज़ होती है। फादर की डेथ हुए में तो मेरे काफ़ी साल हो गए थे, लेकिन मदर की रिसेंटली डेथ हुई थी। इत्तेफाक से ये होता है, मदर की डेथ भी हुई थी, और मदर की डेथ से एक हफ्ते पहले मेरे भाई की डेथ हुई थी जो यूके में रहता, और मैं उसके पास रह के भी आई थी क्योंकि उसका कैंसर डायग्नोज हुआ था, लंग्स कैंसर, और जो कि विदिन 6 मंथ्स हम लोगों का इतना वो गुजरा है, क्योंकि मदर भी बेड पे थी, बेड रिटर्न थी। और फिर जब मदर सही हो जाती, मदर को कोई ऐसी ख़ास बीमारी तो नहीं थी, लेकिन वो जब उनको पता चला ना, जब उनको बेटे का, तो विदिन अ वीक भी नहीं वो रहीं और वो उनकी डेथ हो गई। तो वो हम लोगों के लिए बहुत ट्रॉमा था। एक पूरा साल 2025 गुजरा, तो ईद पे हम बहुत मिस किया मैंने, बल्कि पूरी फैमिली बहुत वो थी, बस सब एक दूसरे ये से। सालों से बाकी बहुत लोग हाँ, ये नारिन। अच्छा, मेरे डैडी को तो इंतकाल हुए काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन वही वाली बात है, ईद जैसे जैसे त्यौहार होते हैं तो उनमें बहुत याद आती है। यादें तो हमेशा साथ ही रहती हैं। जैसे अभी नाहिद अंसारी के इंतकाल हुआ, वो मेरी मम्मा, आई वॉज वेरी अटैच टू हर, बहुत अटैचमेंट थी उनसे, तो वो बहुत याद आई और आती हैं। और प्लस मेरे मामू जमशेद अंसारी, वो मेरे मामू थे, उनका भी इंतकाल। मतलब जितने भी, मतलब जो आपके अटैचमेंट्स होती हैं ना जिनसे, तो वो आपको बहुत याद आते हैं। बस उनकी अच्छी बातें, उन्हीं की तरह हम हंसते हंसाते, क्योंकि वो कहते हैं ना हमारे मामू मतलब हंसते हुए हर वक्त गुजर गए, हंसते हंसाते, हंसनाक भाई, वो कोई ड्रामा था उनका। तो मतलब इसी में हमें याद है, बस यादें रह जाती हैं, लेकिन ये कि वो हम कभी उनको भूलते नहीं, हमारे साथ साथ ही रहते हैं ऑन एवरी ओकेजन, भले वो शादी हो, भले वो ईद हो, कुछ भी हो, हमारे साथ साथ ही रहते हैं, बैक ऑफ द माइंड रहता है। एग्जैक्टली। हाँ, वो हम भूल नहीं सकते उन लोगों को कभी भी। अच्छा, मैं तो यही बोलूँगी कि हम जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, ईद अब वो ईद नहीं रही है। और मसला ये हो गया है कि अब लोग ना टेंशन में रहने लग गए। उनको ये होता है जल्दी से गोश्त कर दो, जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फलाना आ रहा है तो ये पका लो, उसमें वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि ईद का असल मकसद क्या था। हाँ, सो ईद को अच्छी तरह से जीना शुरू करें सब दोबारा, उसको खुशी खुशी मनाना। सोशल मीडिया के लिए जी रहे होते हैं, बिल्कुल, पिक्चर बना ली, तस्वीर बना ली, आपने जल्दी से रेडी हो गए, और आपस में वो प्यार मोहब्बत नहीं रहा है आपस में जो घर के लोग होते हैं। तो मैं तो बोलूँगी ईद के दिन पे स्पेशली आप लोग अपने फ़ोन साइड पे रखें, दुनिया को साइड पे रखें, आपस में इंजॉय करें। ब्यूटीफुल मैसेज। अच्छा, मेरे अम्मी अबू दुनिया में नहीं है और अम्मी के इंतकाल को इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अच्छा, ईद को हम संभाल तो लेते हैं 2 साल से, लेकिन अपनी माँ की तरह नहीं संभाल पाते। वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते जो वो करती थी। बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, और वो किस तरह से बैठी रहती थी, किस तरह से इसको देना याद दिलाती थी, उनके दिमाग में सब चल रहा होता था कौन ज़रूरतमंद है। हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते, हम कर भी नहीं पाते। तो माँ की कमी, बाप तो होता है हमारे बैक पे, वो तो हमारे, मुझे तो लगता है मेरे साथ साथ ही है मेरे। वो दुनिया में नहीं, लेकिन मेरे साथ है वो। लेकिन माँ की तो कदम कदम पे मुझे ज़रूरत होती है, कदम कदम पे। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ वो चीज़ें। मेरा और आपका दुख जो है ना बहुत ताज़ा है, ये वाला हम तीनों का दुख। जी। अच्छा, मुझे ईद के मौके वैसे देखें, पेरेंट्स दुनिया में ना हो तो वो खैर सारी ज़िंदगी आपको हर मौके पे, अच्छा मौका है, खुशी का है, गम का, हमेशा याद आते हैं। लेकिन मुझे अपनी वालदा और अपने वालिद जो है बहुत याद आते हैं, पर इसलिए कि मैं चांद रात को उनके पास लाजमी जाती थी, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ रात को, चाहे मुझे 2 बजे 3 बजे, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे ज़रूर लेके जाते थे सलाम कराने के लिए ईद का। वो हम चांद रात को लाजमी जाते थे, फिर ईद के दिन भी जाते थे, बट वो हमारा लाजमी था। और मुझे याद है कि हम सिर्फ अम्मी की खिड़की के ऊपर ठक ठक करते थे हल्का सा, वो फ़ौरन उठ के वो जाती थी कि नहीं नहीं अब ये लोग बच्चे आए हैं, तो फ़ौरन उठ के बैठ जाती थी। चाहे हम 10 मिनट बैठते थे उनके पास, लेकिन लाजमी हम। मेरी वालदा के इंतकाल को तकरीबन 30 ईयर्स हो गए, बट हर ईद बकरीद पे वो मुझे इसी तरह से याद आती है जैसे पहले दिन याद आती। लेकिन मेरा कहना ये है कि ज़ाहिर है जब पेरेंट्स इस दुनिया से चले जाते हैं तो बहन भाइयों में अच्छी बॉन्डिंग होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपको माँ या बाप का चेहरा आपको नज़र आने लगता है बहन भाइयों के साथ, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आई हैड अ लवली टाइम, और आप लोगों के साथ पता भी नहीं चला कि ये हमारा शो वो कैसे गुजर गया। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादी जो टिंडे की मैंने क्रीम आपको बताई थी वो हल्दी सी बनानी, ठीक है।